आज जब देखते हो फेसबुक के अंदर हमारे 12 लाख फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन आपने कर लिए हैं। बिल्कुल। तो लाइफ में या कहें सीधे तौर पर लाइफ स्टाइल में इसका क्या चेंज देखते हैं? 10 लाख की बाइक हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर आदमी कहता है यार इतने का तो यार प्लॉट ही आ जाता। तो आज की डेट में कितनी कमाई आ रही है? अच्छी इनकम है। हाँ, फेसबुक पे अच्छी इनकम है। मतलब यूट्यूब से ज्यादा कमाई फेसबुक पे? हाँ, फेसबुक मुझे लगता है ज्यादा आती है। आपको ही लेकर के अगर बात करूं, ठीक है, तो कमाई इन प्लेटफॉर्म से ज्यादा आती है या स्पॉन्सरशिप से ज्यादा कमाई आती है? जैसे किसी का प्रमोशन किया। हाँ। लोग ना आजकल जो नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं तो वो क्या ना, वो काम खराब करते हैं। जैसे कि यार फ्री में वीडियो बना देंगे, हम पैसों में ले रहे हैं, वो फ्री में बनाएंगे। तो बंदा कहता है उनने पैसे नहीं लिया, उसकी वीडियो चलेगी। उन्होंने पैसे लिए तब भी नहीं चलेगी। अच्छा, इसमें नीच का कितना बड़ा रोल रहता है? हमारा रोल ही नीच का इसमें। इंपोर्टर ब्लॉग्स नाम था। अब केपी इंपोर्टर, इंपोर्ट मतलब कोई इंपोर्ट कर रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई बड़ी चीज। मैं दिखा रहा था कि आप फोन की अनबॉक्सिंग। फिर मैंने फूड व्लॉग शुरू किया, मैंने चैनल का नाम बदल दिया, मैंने फूडी के कुछ कर दिया था मैंने। फिर मैंने पटरी मार्केट करी, पर वो निच मैंने नहीं पकड़ी। और वो निच कब मिलती है? जब आप जगह जगह भटक लोगे ना, एक जगह चल जाएगी वीडियो, वो आपकी निच है। नीच पकड़ने में कितना टाइम लगा? करीब मुझे लगे थे 2 साल। मैंने दोस्त के दुकान पे गया था एक बार, जब मैंने छोड़ दी थी आज 2 साल बाद कि अब कुछ नहीं होगा। मार्च का महीना था, गर्मी थी, तो उसने बोला मेरी वीडियो बना दे। अरे मैं कहा रहने दे, मजे ले रहा मेरे को। मुझे लगा मजे ले रहा होगा बंदा, क्या चल तेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा चल जाएगा। तो वो कह रहा मजा आ गई, तू बना। मैं कहा चल बनाते हैं। तब मैं गया तो 1000 रुपये मेरी पहली बनी। 1000 रुपये से मैंने शुरुआत करी कि पहली वीडियो अब बनेगी। लेकिन मेरा मानना है यूट्यूब ठीक है, बट अगर साथ में सब कुछ लेके चलना है तो शुरुआत पहले इंस्टाग्राम से करो। तो कहते हैं भाई तुम मतलब फेक दिखा रहे हो। मैं नहीं सर, जो हो अब आज वीडियो डली है, तुम 3 महीने बाद उस सामान को लेने आ रहे हो, सामान बिक चुका। अब कह रहे हो कि उसी रेट में वही सामान दे दो, तो पॉसिबल नहीं। बस समझाना बड़ा मुश्किल है। किसी ने वीडियो आपसे बनवाई और उसके बाद आपको बाद में महसूस हुआ हो, लगा हो कि यार इसने तो धोखा दे दिया। मुस्तफाबाद पड़ता है दिल्ली के अंदर। वहाँ पर क्या है, बहुत सारे फ्रिज वॉशिंग मशीन की दुकानें हैं। उनके पास स्क्रैप आता है, सैमसंग वगैरह के फ्रिज वॉशिंग मशीन कंपनी स्क्रैप निकालती है, और वो एक तरीके से कबाड़ी है जो रियल है उनका। अब उनको बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, बट उनको वो कबाड़ी है रियल में। उन्होंने अपने आप को ना कबाड़ी ना बोल के एक दुकानदार का हैसियत दे दी। लेकिन कस्टमर को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? FMCG के अंदर कभी कभी ऑफर आती होगी, ग्रोसरी के अंदर, यार मेरा सामान जो है एक्सपायर होने वाला है, थोड़ा आकर के इसको भिजवा दे। किस तरीके से? क्यों अपने नोटों में आग लगा रहे हो? अब अच्छी चीज अच्छी डील खरीदो और नोटों में आग मत लगाओ। कहना चाहूंगा हमारे कंज्यूमर, हमारी ऑडियंस के लिए कि आफ्टर सेल सर्विस में अगर हम देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, तो सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सा लगता है? तो कोई ब्रांड ऐसा नहीं हो कि ना सबका एरिया बटा हुआ है। कभी कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट आया है जिससे फर्क पड़ा हो? मैं सही बताऊं, पढ़ने ही छोड़ दिए। जो मुंह में आया ना वो लिख देते हैं, मतलब बोल सकते लिख देते हैं ये फेक है, यूट्यूबर फेक है। ये अगर आपकी वीडियो के अंदर कुछ है ना जो अच्छा है, वो शुरू में दिख गया, मतलब बंदे ने खोली और हुक मिल गया, तो वो चल जाएगी। और नहीं मिला ना, कुछ बंदों ने रिजेक्ट कर दिया, देखी हटा दी, देखी, तो वो वीडियो डाउन चल। 3 ऐसे हुक पॉइंट्स जो किसी यूट्यूबर के लिए सबसे बेस्ट है, जो नई जर्नी शुरू कर रहे हैं, उनको क्या 3 पॉइंट ध्यान देने चाहिए? तीसरा ये कि पैसे पे फोकस मत करो, काम पे फोकस ज्यादा करो, क्योंकि पैसा तो अपने आप आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल्फ डिस्कवरी विद विकास पुरोहित। मैं हूं आपका अपना होस्ट विकास पुरोहित। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने सोशल मीडिया के अंदर कई लाखों लोगों को प्रेरित किया है। इनकी जर्नी शुरू होती है आज से 5 साल पहले। धीरे धीरे इनके कारवां में फेसबुक पे लगभग 12 लाख, इंस्टाग्राम पे लगभग 5 लाख लोग फॉलो करने लगते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब के अंदर लगभग 1,30,000 से ज्यादा लोग इनके सब्सक्राइबर बन जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं केपी इंपोर्टर ब्लॉग के अभिषेक यादव जी की, और आज हम जानेंगे इनकी जर्नी से जुड़ी हुई उन सभी बातों को कि क्या क्या इस बीच इनको समस्याएं आई, SEO लेवल की दिक्कतें, और ब्लॉगिंग की क्या क्या खासियतें होती हैं, किन किन चीजों को हमें ध्यान में रख करके बात करनी है। तो इन सभी बात को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अभिषेक यादव का अपने चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आज जब देखते हो फेसबुक के अंदर हमारे 12 लाख बिल्कुल भाई फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, और यूट्यूब पर भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन आपने कर लिए हैं। बिल्कुल। तो लाइफ में या कहें सीधे तौर पर लाइफ स्टाइल में इसका क्या चेंज देखते हैं? एक अपग्रेडेशन आई है मतलब लाइफ में, कि पहले कभी एक स्ट्रगल था और आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि मतलब जो चाहिए था वो तो अभी नहीं मिला, वो तो बहुत अभी चलना है आगे। लेकिन अभी जो है स्टार्टिंग जो है वो अच्छी है, तो अभी एक खुशी मिलती है कि सब लोग जानते हैं भाई यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम पे भी अच्छे हैं, तो एक अलग फील आता है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कसक है कि यार जो चाहिए ना, मतलब एक हर चीज को ऊपर ले जाना, उसके लिए मेहनत लगेगी।
लेकिन चल रहा है काम, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है इस टाइम, जो चाहिए वो मिल रहा है। अच्छा, तो अगर हम बात करें उस चाहत की, क्या चाहिए? देखो अभी पहले तो यूट्यूब पे मेरा मन है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने का, ठीक है, उसके लिए पूरी मेहनत है, ठीक है। और दूसरी बात, इंस्टाग्राम और फेसबुक, जैसे फेसबुक पे तो मेरे 1 मिलियन हो गए, अब इंस्टाग्राम रह रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए मेहनत चल रही है, क्योंकि जितना हमारे क्या है ना, लाइन में क्या सिस्टम है, जितना आपका ना हाई मिलियंस में या फिर फॉलोवर सब्सक्राइबर्स होंगे, उतना आपको वैल्यू मिलेगी, उतना आपकी रीच बढ़ेगी, उतना आपका मतलब सब चीज़ बढ़ेगी। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर स्टेटस चलता है, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, हर जगह। मतलब सोशल मीडिया पे नंबर्स काम करते हैं। हाँ, नंबर्स काम करते हैं। कई लोग बोलते हैं नंबर्स वो सिर्फ एक नंबर है, बट वो नंबर ही सब कुछ है। अगर आज वो नंबर हट जाए तो हम कुछ नहीं है। यूट्यूबर की वैल्यू जो है वो उसके नंबर से, या देखो वैसे तो हमारी जो मेहनत है वो ठीक है, पर अगर नंबर ही नहीं होंगे हमारे, वो जो आज मिलियन या लाख हैं, तो फिर हमें कौन पूछेगा। तो वो चीज़ जरूरी है, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे बढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। जैसे आप अभी बढ़ रहे हो, हमने अभी सुना, जैसे कि बातचीत चल रही थी कि आपने 10 लाख रुपए की एक बाइक खरीदी। वो शौक तो था मेरा। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि 10 लाख की बाइक हाँ। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर आदमी कहता है यार इतने का तो यार प्लॉट ही आ जाता। बिल्कुल। तो मतलब किसी रिश्तेदार ने, घर वाले ने या किसी दोस्त ने समझाया नहीं कि 10 लाख की बाइक खरीदने की क्या जरूरत है? नहीं, देखो मुझे शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ये ना समझाया हो, बल्कि आप प्लॉट करो, लोगों ने कहा कि देखो लेना ही था तो गाड़ी ले लेता अच्छी सी। हाँ। भाई 10 लाख तू यहाँ खर्च कर रहा है, तो 10 और जोड़ के फॉर्च्यूनर ले लेता है, कुछ और सी सेकंड हैंड। प्लॉट की बात मैंने क्यों की, 1-2 दिन पहले की बात है, मैं बिग बॉस में देख रहा था मृदुल तिवारी को। हाँ, मृदुल। तो वहां क्या हुआ कि एक उसी में ही दूसरी कंटेस्टेंट है नीलम करके, तो वो एक मतलब कुछ फेस की कोई किट होगी। अच्छा। उसकी कॉस्टिंग बता रही थी मृदुल तिवारी को कि तूने तो मेरी ये खराब कर दी, ये तुझे पता है 50,000 की आई है। अच्छा अच्छा। तो मृदुल तिवारी वहां बोलता है कि भैया 50,000 रुपए की लिए तुमने तो 50,000 रुपए बर्बाद कर दिए। बर्बाद कर तो उनने की बर्बाद क्यों कर दिए कि 3 लाख का तो प्लॉट आ जाता हमारे यहाँ कच्ची कॉलोनी में। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा प्लॉट आया, नहीं तो वैसे तो ये भी सच्चाई है कि हाँ हम गाड़ी ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, देखो मैं अभी, जैसे हम तो गांव से जुड़े हुए आदमी है, ठीक है, मेरठ मेरा गांव है, तो मैं जब भी गांव वगैरह जाता हूँ उस बाइक को लेके, तो हर बार मतलब मैं समझा चुका हूँ, फिर भी हर बार ये कहते हैं अब बता, ना तू धूप से बच रहा, ना तू बारिश से बच रहा, किसी चीज से नहीं बच रहा, शौक कैसा है ये? मगर बस ये शौक है मेरा। कह रहे शौक था तो गाड़ी लेता ना, इससे अच्छा। मैं गाड़ी है मेरे पास। कह रहे अपनी पर्सनल ले लेता। मगर वो भी पर्सनल ही है, वो मना थोड़ी करेंगे पापा मेरे को। तो बस वही है कि लोग बोलते हैं। अब जब मैंने ली थी तो पापा भी काफी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, कम से कम 1 महीना लगा था उनको समझाने में। 1 महीने तक उन्होंने मुझसे बात नहीं करी थी कि तू ये क्या लेके आया बाइक, हमें समझ से बाहर है हमारी। क्योंकि ऑलरेडी घर में 2-3 बुलेट थी हमारे, बाइक सब कुछ था, पर मुझे लेनी थी कोई सुपर बाइक टाइप, मतलब। तो वो मैंने मतलब जोड़े पैसे अपने लिए, कि पापा ने मना कर दिया था उस चीज के लिए कि ये सब चीजों में पैसा बर्बाद करना बेकार है। अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी या गोल्ड या किसी चीज में इन्वेस्ट कर, या हमें दे, हम तेरे लिए कुछ करेंगे। मगर नहीं, जब लेनी वही है, तो फिर जाके मैंने ये बाइक ली थी। अच्छा, तो इसमें कई बार ये भी हो जाता है कि जब हम YouTube पे या इन सब पे जर्नी शुरू करते हैं तो एक दिमाग में ना कुछ चीजें, पिक्चर सी बनने लग जाती है, यार सबसे पहले तो मुझे ये लेना है। ऐसा भी कुछ था क्या उस समय कि मुझे सबसे पहली चीज तो ये करनी है? सबसे पहली चीज बाइक ही थी मेरे लिए। तो वो बाइक मेरा सपना बाइक थी। अब लेनी तो मुझे 20 लाख वाली थी। अच्छा। बट उस टाइम बजट कम था, तो मैंने शुरुआत करी थी। चलो 10 लाख से अपना स्टार्ट करते हैं। अब अगली जर्नी उसी के ऊपर है, वो आएगी अब अगली बार। तो बाइक के बाद जैसे लोगों ने कहा, गाड़ी भी ली है या अभी सिर्फ बाइक? क्योंकि यूट्यूबरों का आजकल क्या हो गया है, खास तौर से आदमी ना, जितने भी एक मतलब हम देखते हैं, चाहे वो सौरभ जोशी हो, चाहे वो मृदुल हो, लोग बाग ना उनकी अंदर की उसमें झांकना चाहते हैं कि ये किस तरीके की लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। सही बात। तो मैं ये जो जानना चाह रहा हूं ना, मैं उस वजह से जानना चाह रहा हूं कि क्या लाइफ स्टाइल में बदलाव आता है, क्या चेंजेस हम सबसे पहले जैसे ही थोड़े से होते हैं। हालांकि ये मैं मानता हूं कि अभी एक स्टार्टिंग फेज है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ा फेज है जो आज शुरू कर रहे हैं। उनके लिए 12 लाख नंबर या 5 लाख नंबर बहुत बड़े हो जाते हैं जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो तो अभी कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं 1,000 के लिए कि किसी तरीके से 1,000 हो जाए और सारा चैनल मोनिटाइज हो जाए और 4,000 घंटे हो जाए ताकि हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन अगर हम इस बात को समझते हैं तो लाइफ स्टाइल में और क्या फर्क देखते हो कि ये सब चीजों का डिफरेंस आता है? देखो फर्क ये होता है कि जब कभी शुरुआत थी ना मेरी चैनल पे स्टार्ट करने की, तो वो 2020 का फेज था मेरा, कम से कम स्टार्टिंग करी थी मैंने उस टाइम पे। तब मेरे पास मतलब भाई भी जॉब कर रहा था, मैं भी जॉब कर रहा था, तो मेरे पास उस टाइम पे बाइक थी CBZ। उस टाइम एक्सट्रीम एक बाइक आई थी, तब वो थी। तो जब बगल से कोई बाइक, सुपर बाइक निकलती थी ना, तो एक मन में आता था यार ये कब होगी मेरे पास। पर उस टाइम मेहनत इतनी ज्यादा थी ना, मतलब
एक डायरेक्शन नहीं पता थी कैसे चलना है, क्योंकि कोई इस लाइन में मेरा कोई दोस्त नहीं था, ना मेरे फैमिली से कोई था, प्लस मेरे पापा इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि ये सब क्या है, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में है, तो वो चाहते थे तू भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर और उसमें लग जा। हाँ, लंबाई लंबाई है, हाँ, हमारे यहाँ तो हर कहते चीज़ हैं ना से। मुस्टंडे हो जाए, लंबाई हाँ। चौड़ाई ठीक से तो हो वो जाए। यही कहते थे, कह रहे तेरे पास सब चीज़ है, फिट फोर है, हर चीज़ से फुलफिल है, अपना पढ़ाई में ध्यान दे और ये सब कर। मैंने वो भी करा था, लेकिन उसमें नहीं हो पाया, क्योंकि अब वही ना, जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें कितने धक्का दे लो, होने को होएगा ही नहीं ना वो बंदा, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाई। फिर मैंने बिजनेस किया, अपना एक बिजनेस किया, तो उसमें लॉकडाउन में वो बिजनेस बंद हो गया मेरा, क्योंकि वो लॉस वगैरह हो गया, और फिर रेंट बढ़ता जा रहा था मेरा वो, क्योंकि वो दुकान रेंट पे थी वो। फिर वो करते करते मैंने वहीं से वीडियो बनानी शुरू करी। वीडियो पहले कुछ समझ नहीं आई, तो मैं क्या करता था, प्रमोशंस की वीडियो बनाता। जैसे मोबाइल है मेरे पास नया, कोई घर में किसी ने खरीदा, उसका अनबॉक्सिंग दिखा दी कि आज इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। कभी किसी का कुछ भी सामान आया ना, A to Z कुछ भी आया, सब चीज़ की वीडियो बनाता था मैं। कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब मैं छत पे गया, ऊपर पेड़ पौधों में घूम रहा हूँ, उसकी वीडियो बना दी। मतलब मैं सोचता था कुछ तो चलेगा, एक चीज़ तो चलेगी। फिर वो घर की नहीं चली, फिर मेरे को लगा कि यार कुछ बाहर निकलना चाहिए। उस टाइम पे फूड व्लॉग ट्रेंड में था, 2020-21 में बहुत ज़्यादा, मतलब वीडियोस इतनी आती थी, अब तो फिर भी कम हो गया। मैंने कहा यही शुरू करते हैं। फिर मैंने फूड ब्लॉग शुरू किया, मेरे को करीबन 1 साल मैंने फूड ब्लॉग किया। शायद ही कोई दुकान छोड़ी होगी, 32 तरह के समोसे, या फिर वो मिर्ची वाला वो फेंकने वाला सिस्टम, हर चीज़ मैंने शूट करी, पर वो कुछ भी नहीं चला। मतलब देखने वाले मेरे घर के ही थे, कोई बाहर का तो मुझे लगता नहीं कोई देखता होगा। मेरे व्यूज उसमें 150, 200, 500 आ गए, तो मैं उस दिन कहता था आज तो मजा आ गया। मजा आ गया। मतलब 500 व्यूज ऐसे लगते थे कि यार 500 व्यूज आ गए मेरे आज। और उस टाइम क्या होता था ना, एक वो डर रहता था यार कि कैसे होगा सब, मतलब हो कुछ हो ही नहीं रहा है, इतने दिन हो गए, 1 महीना 2 महीना। पर सबसे बड़ा क्या था, पापा मेरे साथ नहीं थे, मतलब वैसे तो साथ ही थे, बट वो उस तरह से नहीं थे कि यार तू टाइम खराब कर रहा है अपना, तेरी लाइफ की जिंदगी का टाइम खत्म होता जा रहा बाद में इधर ही आना पड़ेगा, हाँ, फिर कर क्या ले करेगा? जितने दिन करना और है, तो- बाकी आना तो इधर ही हाँ, पड़ेगा। मिडिल क्लास में क्या होता है ना, अगर नौकरी अच्छी नहीं होगी तो शादी कैसे होगी, शादी नहीं होगी तो फिर तेरे को सब लोग कहेंगे ये तो नशल्ला घूम रहा है ऐसे। पर मेरा जो भाई था ना, वो मेरा भाई बहुत सपोर्ट करता है आज भी। उसने बोला तू कर, कुछ नहीं होगा ना, तू मेरे साथ ट्रेन में चलिए, वो रेलवे में है, कह रहा मैं तेरे को वहीं कहीं ना कहीं फिट करा दूंगा, कुछ ना कुछ तेरे को करवा दूंगा, तेरा अगर शौक सच में ये है तो तू कर। तो मैं उसके भी यहाँ पे करता रहा, मेरा बिजनेस भी उसी ने करवाया था मेरे को कि तू कर, मैं करवाऊंगा। तो उसने मेरे को इतनी हेल्प करी कि उसके करते करते मतलब मेरे को फील होना बंद हो गया कि मेरे पास व्यूज नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है। उसने बोला देखना बंद कर दे, तू बस अपना करता रहे, जिस दिन आएगा ना आ जाए। घर वालों का वैसे भी जो मेन ध्यान रहता है ना, वो ज्यादातर रहता है कमाई के ऊपर, कमाई कि यार के ऊपर। कमाई करे बच्चा, कल को हाँ। ऐसा ना हो कि भाई हम अपने ही सामने सेट कर दें सारी चीजें। बस, और तो वही, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अब अगला क्वेश्चन आ जाता है बिल्कुल। कि आज कितनी कमाई आ रही है एवरेज, अगर हम बताएं। वैसे तो ये थोड़ा सा हाँ, भाई प्राइवेट सवाल हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा ताकि हमारे दर्शकों तक ये भी पहुंचे। कुछ लोगों का क्या होता है ना, वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं, यार इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ये कमाई हो जाएगी। तो असली बात भाई उससे पूछो ना जिसके पास कमाई आ रही कमाई है। आ रही तो आज की डेट में कितनी कमाई आ रही है देखो कमाई तीनों से मिला करके? इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, हाँ तीनों। अच्छा, भाई 3 पे ही चल रहा है, और किसी पे भी हाँ, चल रहा है? नहीं, तीन ही अभी हाँ, तो तीनों पे मिला के देखो कमाई ना, मेरा मानना ये है, जो अगर शुरू करना चाह रहा है तो पहले तो ना पैसों को छोड़ दे, अपना फोकस पहले करे कि मोनेटाइज करना है। पैसे तो तब तक आएंगे ही नहीं। छोड़ तो दे, लेकिन छोड़ता तो नहीं है ना। हाँ, छोड़ता अंदर है। से भावना तो निकल के आई जाती ना, यार पैसा नहीं आ अच्छा, मैंने जब शुरू किया था, मैंने पैसों के लिए नहीं किया था, मैंने दूसरों को देख के किया था कि वो लोग सक्सेस हो रहे हैं, रहा। तो पैसा तो आ ही जाना है अगर हाँ। सक्सेस हम होते हैं, कुछ होता है तो। हाँ, तो फिर इसमें जो है अभी अच्छा। मेरा प्रमोशन चैनल है, तो मेरा अच्छा। जो है टोटल चैनल ही ऐसा है कि उस पर जो लोग ना, जिसको जरूरत होगी वही उसको देखेगा खाली। भाई व्लॉग में क्या होता है, हर कोई देख लेता है, बच्चा भी देखता है, बड़ा भी। मेरे चैनल में देखता ही हुआ जिसको जरूरत है। आपको फ्रिज लेना है तो आप ढूंढोगे ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फ्रिज या कुछ भी, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। या एसी लेना या कुछ लेना, तो उसकी वीडियो में प्रमोशन करता हूँ। तो हमारे व्यूज जो है ना, वो कभी कभी तो मिलियन में भी जाते हैं, कभी लाखों में, कभी हजारों में रह जाते हैं। तो जितने व्यूज, उसके ऊपर कितने ऐड आए, वो मेन मैटर करता है कि आपके इनकम सोर्स क्या होगा। अब मान लो व्यूज ही 10,000 आए, तो उस पर ऐड लोगों ने देखी, वो 1 मिनट देखी या 50 सेकंड देखी, ऐसे देखी, तो ज्यादा रेवेन्यू नहीं बनेगा उस पर। वही वीडियो लाख चली गई तो रेवेन्यू अच्छा बन सकता है, रेवेन्यू फिर भी ज्यादा हमारे लाइन में नहीं बनेगा, ब्लॉग में ज्यादा बनता है, लोग देखते ज्यादा है, पूरी पूरी वीडियो देख जाते हैं। तो अब मेरी 1 मिलियन व्यूज गई थी एक वीडियो, उस पर मेरे को आए थे यूट्यूब से करीबन 8 से 10,000 रुपए 1 मिलियन में। और मेरे दोस्त को लगता था कि 50,000 कम से कम आए होंगे। तो मैंने कहा यार ऐसा ही नहीं, मेरा पेज देख ले तू, 8 से 10,000 रुपए आए थे उसमें 1 मिलियन व्यूज में। तो उसमें क्या था कि लोगों ने वॉच टाइम जो है ना वो कम है, उसमें 5 मिनट देखी, किसी ने 4 मिनट, किसी ने 10 मिनट, तो वीडियो 45 मिनट की है वो। तो इस तरह से ना कोई फिक्स नहीं है। बाकी फेसबुक पे अच्छी इनकम है। अच्छा, हाँ, फेसबुक पे अच्छी इनकम है। फेसबुक पे अगर आपकी वीडियो अच्छी चलती है ना, तो मतलब यूट्यूब से ज्यादा कमाई फेसबुक पे है?
हाँ फेसबुक मुझे लगता है ज्यादा आती है। तो फेसबुक हमने तो कभी फेसबुक को लिया ही नहीं आगे, तो इसका हाँ। मतलब तो पहले हमें ही लेना चाहिए हाँ, उसको आगे। तो मैंने भी शुरुआत बाद में ही करी थी, क्योंकि फेसबुक पे मेरे को पता लगा था कि इस पे एक तो नेट कम खर्च होता है, एक बैटरी कम खर्च होती है, लोग ज्यादा यूज करते हैं फेसबुक को यूपी में, दिल्ली में तो सब यूज करते हैं। और इंस्टाग्राम बैटरी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो जहाँ थोड़ा सा गांव देहात के एरिया में हाँ। फेसबुक हर आदमी चलाता है। फेसबुक है तो वो क्या है ना, वो अगर कोई उसके फायदे की चीज है तो पूरी देखते हैं वो, तो वॉच टाइम बढ़ता है, पैसे बढ़ते हैं, रेवेन्यू अच्छा आता है। इंस्टाग्राम पैसे नहीं देता बट प्रमोशन देता है, तो प्रमोशंस के थ्रू मेरे पास कई बार बार्टर कोलेब्रेशन आती है, सामान रख लो वीडियो बना लो, पैसे नहीं देंगे। अभी मेरे पास आई थी पोको की आई थी, फिर उससे पहले एक फ्लिपकार्ट का फोन है उसकी आई थी, तो पहले उन्होंने कहा फोन रख लो, ठीक है वीडियो बना दी। अब दूसरा आया था पैसे ले लो, फोन वापस देना, पैसे तो आए नहीं है पर हाँ फोन चला गया तो ऐसा भी होता है, तो चीजें होती वीडियो उनकी डाली थी फिर या रोक वो दी? डाल रखी है मैंने अभी तो फिलहाल, पर पेमेंट के लिए नहीं, मेरा- जैसे उन्होंने पेमेंट नहीं दी तो रोक देनी तो चाहिए उसमें थी। क्या होता है कि ना उनका सिस्टम होता है कि आप वीडियो डालो, उसके आपको 7 to 8 डेज मतलब 7-8 दिन का टाइम होता है, एक फॉर्म भरते हैं, उनका फॉर्म उन्होंने मेरे से भरवा लिया है, लेकिन अभी पेमेंट का अभी कुछ हुआ नहीं है, मैंने डाला हुआ है क्वेरी के लिए, नहीं तो फिर वीडियो डिलीट कर दूंगा। कहो तो इस वीडियो के अंदर उसका नाम खोल दे कंपनी का किसका है, नहीं तो वो टाइम से दे दे। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो दे देगा, वो पीआर टीम होती है उनकी, तो उनके थ्रू चलता है, मेन बंदे तो होते ही नहीं है, तो ये होता है। खैर हाँ, एक सिस्टम होता है हर कंपनी का, ये तो मजाक वाली बात है, जब हाँ, इतने लेवल पर काम कर रहे सही हैं बात है। तो उसका एक सिस्टम उन्होंने बना रखा होगा कि बिल्कुल। आप भेजोगे उसके 8-10 दिन बाद उसकी पेमेंट हाँ। आ जाएगी। बट ये है कि शुरुआत में तो पैसे नहीं आते, शुरुआत में तो कम से कम आप 1000 सब्सक्राइबर के बाद भी 2000, अभी मेरे एक डॉक्टर हैं जानकार हैं दीपक त्यागी, एक्यूप्रेशर, उनके पास मैं अपनी कमर के लिए गया, सर्वाइकल के लिए गया था, तो उनका वो चैनल चला रहे थे बट मोनेटाइज नहीं हो रहा था उनका चैनल, तो उन्होंने कहा यार तू तो करता रहता बता दे, तो वो शॉर्ट्स डालते थे, तो मैंने उनको बोला शॉर्ट्स मत डालो, वीडियो डालो, आप शॉर्ट्स में इनकम नहीं है, शॉर्ट्स जीरो इनकम है, तो उन्होंने वीडियो डाली, अब उनका मोनेटाइज भी हो गया और पैसे भी आ गए, तो उनका मेरे पास 2 दिन पहले फोन आया था भाई $100 मेरे आ गए, तो उनका 1000 होने में ही काफी टाइम लग गया शॉर्ट्स के थ्रू। अब वीडियो वो हफ्ते में 3 दिन डालते हैं कम से कम, अब उनके $100 हो चुके, पैसे भी आ गए उनको, अब ऐसे उनको जर्नी मिली आगे लंबी कि हाँ भाई ऐसे काम बन जाए, अब वो कह रहे हैं मैं डेली डालूंगा, अब मैंने कहा, ठीक है और ज्यादा पैसे आएंगे। तो ऐसा है कि फिक्स नहीं है आप कितनी वीडियो डाल रहे हो, शुरू में मैं हफ्ते में एक डालता था, अब मैं डेली डाल रहा हूँ, तो उससे बड़ा फर्क है। अब मेरे कई दोस्त हैं उनके कई बार डॉलर आते ही नहीं है, $100 महीने के, अब मेरे हर महीने आ जाते हैं। अभी जो $100 देख रहे होंगे वो कहेंगे मुझसे बोलता आते ही नहीं है या तेरे डेली आ रहे हैं, तो मेरे हर महीने मतलब आ जाते हैं। $100 की कमाई तो फिक्स है ना यूट्यूब पर, मतलब हमने निकलवा ली ना एंड 100 तक से जाकर ऊपर ही आएंगे, नीचे तो नहीं आएंगे ना, आएंगे नहीं। तो यानी इतना तो सिस्टम फिक्स हो गया है हाँ ना। इतना तो फिक्स है, हाँ। और उतना तो मैं कर ही लेता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो डालनी है कैसे भी करके, वो $100 तो आने चाहिए। फेसबुक पे उससे ज्यादा आती है कमाई। फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक है रील्स वगैरह चलती हैं, कमाई लाखों में तो पहुंच ही जाती होगी, या 50-60-70 हजार तो आ ही जाती होगी आराम से। इतने तो आते हैं, पर यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब फेसबुक जोड़ के अगर आप करोगे तो 50-60 आती है इसमें बड़ा स्लो प्रोसेस है इनका क्या है कि एड रेवेन्यू टोटल हमें नहीं देते ये लोग, हमको देंगे कुछ %, बाकी लेंगे खुद ही अपना, तो चल तो ऐड हमारी तरफ रहा है लेकिन वो पैसे वो ले रहे हैं उधर, हमें थोड़ा बहुत ही उसका कुछ परसेंटेज मिलता है। अच्छा, ये तो कमाई हो गई ये वाली। हाँ कुछ लोगों का एक सवाल है, वो बेचारे परेशान हैं कि यार चैनल तो मोनिटाइज हो नहीं रहा। हाँ अब चैनल मोनिटाइज नहीं हो रहा और कमाई यहीं से आती है। अब लेकिन जो इसमें खेल चुके हैं, हाँ जैसे वीडियो बना चुके हैं, उनको पता है कि असली कमाई तो स्पॉन्सरशिप से आती है। हाँ तो उस कमाई को कैसे देखते हैं, मतलब, और अगर सही मैं मानूं, मैं आपको ही लेकर के अगर बात करूं, ठीक है, तो कमाई इन प्लेटफॉर्म से ज्यादा आती है या स्पॉन्सरशिप से ज्यादा कमाई आती है? जैसे किसी का प्रमोशन किया, हाँ उससे कमाई आई, तो ये इसका रेशो क्या है? देखो मेरे हिसाब से तो देखो धीरे धीरे मैं सारी कमाई निकाल लूंगा। हाँ, निकाल भाई, देखो आप बनिए इंसान हो, आप तो निकाल ही लोगे, और हम निकालनी पड़ेगी क्या करें। तो इसमें देखो मेन जो है ना प्रमोशन है, प्रमोशन में अच्छा इनकम है, मतलब प्रमोशन में अच्छा। आपको आज गए कोई पैसे मिले खत्म कहानी, यूट्यूब पे गए पूरे महीने मेहनत करो, लास्ट के 21-24 तारीख को इनकी पेमेंट आती है, महीने की जाए आपके $100 हो भी गए तब भी आपको लास्ट में 24-25 को पैसे मिलेंगे, कई बार 27 को मिलते हैं, तो उसमें कोई फिक्स इनकम नहीं है। वीडियो अच्छी चल भी गई तब भी पता नहीं कितने आएंगे, 2000 आएंगे, 1000 आएंगे। तो प्रमोशन में क्या है, आज मैंने वीडियो बनाई, शाम को पैसे ले गए, टेंशन नहीं है। अब उसको टेंशन है कि भैया कब डलेगी। हाँ उसको टेंशन है कब डलेगी। अच्छा इसमें कई लोग बड़े तेज हो गए हैं कि भैया वीडियो डालो फिर पेमेंट देंगे हम लोग, पर हमारी यूट्यूब कम्युनिटी जो है ना, उन्होंने मिलकर एक सिस्टम बना रखा है कि भाई हम लोग जो है वीडियो डालेंगे तभी जब पेमेंट आएगी, पहले ये नहीं कि डाल के पेमेंट आएगी, तुम नहीं दोगे कल तक तुमका वो डिलीट कर दे, क्या फायदा, हमारी तो मेहनत खराब हो गई। तो इसलिए लोग दे देते हैं, पहले पेमेंट आती है फिर चाहिए वीडियो। मतलब अभी यूट्यूब पर उतना कंपटीशन नहीं है। हाँ कि अगर कहा जाए कि लोग बाग इन सब चीजों को बदल देंगे, कोई नहीं यार दे देना बाद में चलता रहेगा। हाँ, जैसे रेगुलर धंधों में हो गया ना आजकल। बात माल बेचने के बाद पेमेंट होगी, पेमेंट आती है, टेंशन लेनी पड़ती है भाई कितने दिन में आएगी, क्या आएगी। बस ये है कि यहाँ यूट्यूब ये पे कई लोग ना आजकल जो नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, तो वो क्या ना वो काम खराब करते हैं,
जैसे कि यार फ्री में वीडियो बना देंगे, हम पैसों में ले रहे हैं, वो फ्री में बनाएंगे। और कई बार उनकी वीडियो चल जाती है, हमारी नहीं चलती। तो बंदा कहता है उनने पैसे नहीं लिए, उसकी वीडियो चल गई, तूने पैसे लिए तब भी नहीं चली। मैं कहा भाई मैं धंधा कब से दे रहा हूँ तुम्हें, उनने तो चलो आज पहली वीडियो बनाई, मैं तो कब से धंधा दे रहा हूँ तुम्हें, तो मेरे को तो ज्यादा मिलने चाहिए बल्कि। तो कहते हैं नहीं नहीं यार, ये तो मतलब वो कंपटीशन चलता रहता है उसमें, डेली एक नया यूट्यूबर आ रहा है। यूट्यूबर तो बहुत आ रहे हैं, इसमें तो बहुत, कोई राय नहीं, लेकिन limited देखने वाले भी बढ़ रहे हैं। आज मैं अभी एक रिसर्च कर रहा था जब, तो मैं देख रहा था कि 2023 में लगभग 35 से 40 करोड़ लोग इंडिया में सोशल मीडिया से मतलब डेली 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगाते थे। मुझे लगता है आज की डेट में ये फिगर डबल तो हो ही चुकी होगी। हर आदमी फोन में लगा हुआ है। तो जिस हिसाब से यूट्यूब कंटेंटर बढ़ रहे हैं या क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से कहीं ना कहीं वो भी बढ़ रहे हैं। सही बात है। और लोगों को बढ़ना भी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि भाई जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी हमारे यहाँ से बेरोजगारी कहीं ना कहीं कम होगी। कंपटीशन का एक फायदा और भी है, अच्छा, उसमें आप मेहनत ज्यादा करते हो। जैसे हमारे टाइम में क्या था, हम कुछ लिमिटेड लोग थे, हम क्या करते थे, हमें पता हम ही बुलाएगा। अब कंपटीशन बढ़ गया था, हमें सोर्स करना पड़ता है कि भाई वीडियो अच्छी चलनी चाहिए तभी बुलाएगा, नहीं तो दूसरे बंदे को बुला लेगा, और बहुत सारे लोग हैं। तो अब हमें अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है, ये चीज अच्छी है। कंपटीशन नहीं होगा तो हम सुस्त हो जाएंगे कि हमारे अलावा कोई है ही नहीं मार्केट में। हाँ, कंपटीशन रहना चाहिए। हाँ, एक हेल्दी कंपीटिशन होता है तो उससे कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी, मोटिवेशन रहता है कि अब कुछ नया करो, कुछ नया करो, नहीं तो वही पुरानी चीजें चलती रहेंगी। तो इसलिए अच्छा, अब जैसे ये बात आपने की, मैं इसमें एक चीज पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा भी हुआ कि कोई छोटा ब्लॉगर कुछ सिखा के चला गया हो, या उसका वीडियो देख के लगा हो हाँ यार ये तो चेंज करना चाहिए मुझे भी? ऐसा देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये है कि कई लोग ऐसा है कि उनकी वीडियोस जब चलती है तो हम उनकी वीडियोस में देखते हैं ऐसा क्या था जो कि इसकी वीडियो चल गई और हमारी नहीं चली। इसके सब्सक्राइबर 2000 हैं, हमारे 1 लाख हैं, तो हमारे और इसमें क्या फर्क है। तो हम फिर वीडियो देखते हैं, कुछ समझ में आता है क्या, तो हम उसमें कुछ कैची वर्ड या कुछ होते हैं तो उनको ले लेते हैं। अच्छा, वीडियो में क्या चीज देखते हो? वीडियो पूरी देखते हो या उसके कमेंट पढ़ते हो? किससे महसूस होता है कि यार ये थोड़ा सा इस वीडियो में इसने ये चीज, मेन उसकी देखते हैं हम हाईलाइट। उसकी हाईलाइट 2 से 3 मिनट की कम से कम होती है, हर किसी की होती है। तो हाईलाइट को देख के समझते हैं इन्हें क्या नया बनाया है इसमें। सारी वीडियो का निचोड़ ही हाईलाइट में होता है वीडियो का। तो हाईलाइट देख लो, पूरी वीडियो समझ में आ जाती है कि इसमें इन्हें क्या करा है। हम लोगों को, नए बंदे को तो देर लगेगी, वो तो पूरी वीडियो देखेगा। हम लोगों को हाईलाइट देख के समझ में आता है कि भाई इसमें वीडियो में इन्हें क्या बोला जिसकी वजह से वीडियो चल गई। ये होता है। अच्छा, इसमें नीच का कितना बड़ा रोल रहता है? सारा रोल ही नीच का है इसमें। मान लो अब मैंने शुरुआत करी थी जब, तो मैंने घर से शुरुआत करी थी, छोटे मोटे चीजों से। नाम मेरा देखा था मैंने वो छत वाला वीडियो, पीछे जो है उसमें कपड़े भी टंगे हुए हैं, वो सारा मैंने सिस्टम। हाँ, तो उस टाइम तो ये था ना कि हम जो मिल जाए, मतलब ये समझो मेरी हार्ड डिस्क खराब हुई थी, मैंने रिकवरी की वीडियो बना दी थी कि आज जा रहा हूँ रिकवरी कराने, ये तक वीडियो बना दी थी मैंने। तो उस टाइम क्या था ना कि मेरे को पता नहीं था कि नीच क्या होती है। और जबकि एक यूट्यूबर है टेक्निकल योगी, वो बताता है कि नीच जरूरी है। तो मैंने फिर उसकी वीडियो बाद में देखी जब मेरा हो गया सब कुछ। देखिए शुरुआत क्या हुई, मेरा केपी इंपोर्टर व्लॉग्स नाम था। तो अब केपी इंपोर्टर, इंपोर्ट मतलब कोई इंपोर्ट कर रहा है कुछ, तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई बड़ी चीज। अब मैं दिखा रहा था क्या, फोन की अनबॉक्सिंग। फिर मैंने फूड व्लॉग शुरू किया, मैंने चैनल का नाम बदल दिया, मैंने फूडी के कुछ कर दिया था, मैंने फूडी केपी करे कुछ करा था, तो वो भी नहीं चला। फिर फूड में मैंने कम से 1 साल दिया। फिर मैंने पटरी मार्केट करी, पर वो निच मैंने नहीं पकड़ी। और वो निच कब मिलती है, जब आप जगह जगह भटक लोगे ना, एक जगह चल जाएगी वीडियो, वो आपकी निच है। नीच पकड़ने में कितना टाइम लगा? करीब मुझे लगे थे 2 साल। मतलब 2 साल बाद ये समझ आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है। और ये भी मेरे को क्यों समझ में आया कि मेरे भाई का सपोर्ट था, नहीं तो मैं 6-7 महीने में गिव अप कर देता, छोड़ देता कि छोड़ो यार नहीं हो रहा। वो तो मेरे को इसलिए था कि भाई ने बोला कि तू कर, ये जरूर होगा, आज नहीं कल नहीं परसों कभी तो होगा। तो मैं करता रहा, चल कोशिश करते हैं। तो ये क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के दुकान पे गया था एक बार, जब मैंने छोड़ दी थी आज 2 साल बाद कि अब कुछ नहीं होगा। मार्च का महीना था, गर्मी थी उस टाइम पे, 2021, हाँ 21 की बात है। तब मैं दोस्त के यहाँ गया था, 21 या 22 की ऐसी कोई बात है। तो उसकी दुकान है, उसके पास एसी फ्रिज का काम है, अच्छा काम है उसका, और मोबाइल का भी काम है। तो एक मोबाइल दिलाने गया दोस्त को, तो उसने बोला चैनल कैसा चल रहा है तेरा। मैं तो बढ़िया है, मोनेटाइज उस टाइम हो चुका था, मतलब कूद फांद करके हो गया था, पैसे नहीं आए थे पर मोनेटाइज हो गया था मेरा। 1000 कुछ सब्सक्राइबर थे मेरे। तो उसने बोला मेरी वीडियो बना दे। अरे मैं कहा रहने दे, मजे ले रहा मेरे से। मुझे लगा मजे ले रहा होगा बंदा कि आज चल तेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा चल जाएगा। तो वो कह रहा मजा आ गई, तू बना। मैं कहा चल बनाते हैं। तो उसने क्या करा, उसके बाद उस टाइम माल आया था, वो जनरल एसी होता है ना, बड़ा हाइप था उस टाइम उसका। उन्होंने कहा अभी नया लॉट आया मेरे पास, भर के माल है, वीडियो बना। अब उस टाइम मेरे पास ना तो गिम्बल में कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने फोन ऐसे हाथ में लिया, ऐसे करा दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे, और ऐसे शूट शुरू कर दिया। छोटे छोटे माइक थे मेरे पास, सस्ते वाले, दोस्त टाइम 1500 रुपए के माइक लिए थे मैंने। तो वो एक ही माइक था, एक उसको दिया, ऐसे करके बात चल रही थी। वो वीडियो हमने बनाई, वो वीडियो मैंने आज डाली, और मैं कहा 10 दिन में होंगे 1 लाख पार कर गई वो।
और बस मेरे को लगा यार यही हिट है। हाँ, जहाँ 500 पे हाँ। संतुष्ट हो जाते थे वहां लाख पे पहुंच गई, मतलब बहुत वो बड़ी बात लाख है। मैंने सबको भेज दिया, अपने कॉन्टेक्ट में सबको व्हाट्सएप पे भेज दिया, मेरी वीडियो लाख चली गई। हाँ। और वो 1 महीना पार हुआ 5 लाख चली गई। और तब तक मैं कहीं वीडियो बनाने नहीं गया, उसके बाद मैं घर बैठ गया था। लेकिन फिर मेरे को आए मेल कि भाई हमारी वीडियो बनाओ। फिर मुझे किसी ने बताया कि पैसे लियो, फ्री में मत बनाइयो। अगर एक की फ्री बने, सबकी फ्री में बनानी पड़ेगी तेरे को। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भैया ऐसे ऐसे वीडियो बना दूंगा बट पेमेंट लगती है। अब वो भी नया बंदा था, वो कह रहा है यार पेमेंट किस बात की है, तुम तो वीडियो बनाते ही हो। मैं कहा आऊंगा जाऊंगा, कह रहा हाँ खर्चा दे दूंगा। मैं चल खर्चा शुरुआत तो कर। तब मैं गया तो 1,000 रुपये मेरी पहली पेमेंट थी। 1,000 रुपये से मैंने शुरुआत करी कि पहली वीडियो अब बनेगी मेरी। तब से मेरे को मेल आने शुरू हुए। मतलब ये 2 साल, 2.25 साल हाँ। बाद स्टार्ट हुए। 2.25 साल। लेकिन वो 1,000 रुपए उस समय अरे वो ऐसे उस दिन हवा ऐसी लग रही थी कि यार मतलब चेंज धूप हो में भी गई। मजा आ रहा था, ठंडी हवा लग रही है। और 1,000 रुपये ऐसे ही मैंने कमाए। इतनी मेहनत के बाद अब मेरे को पैसे मिलने शुरू हुए। उसके बाद वो जर्नी बड़ी अच्छी स्टार्ट। नहीं, एक चीज तो देखा है हमने, डिजिटल जो ये सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, इसमें हजारों लोग रोज एंटर कर रहे हैं। हाँ लेकिन अगर आप देखोगे ना तो 10, 20, 30 ही लोग उसमें से रोज रुक पाते हैं। हाँ क्योंकि लोग शुरू तो बड़े एनर्जी के साथ बस, करते हैं, फिर लेकिन वो जो एक down। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाला सिस्टम है ना, हम्म। कि आपको डेली या वीकली, जिसका जैसा भी सिस्टम है, मान लो कोई ये बनाता है कि मुझे मंथली वीडियो डालनी है, बिल्कुल तो वो उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाता। नहीं रख पाता। उसका धीरे 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 ना रुझान डाउन हो जाता है। हाँ ये सच लेकिन जो 2 साल 3 साल मेहनत या साल भर कर जाता है। है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिर तो फर्क तो पड़ता ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं इसमें है। क्या है ना, ऊपर वाले का बड़ा हाथ है। इंसान मेहनत करता है ना तो सपोर्ट मिलता है। अब क्या पता वो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई वही मेरा हुक था, वही ना बनाता तो खत्म था मैं उस दिन। वही भगवान ने मेरे को भेजा कि तू 2 साल मेहनत करके आया तो चल तेरे को हुक दे देता हूँ। तो उस वीडियो में मतलब अब जैसे आज उस बात को भी लगभग 3 साल या हाँ 3-4 साल हो गए। 3 साल 4 साल हो गए, तो आज जैसे महसूस करते हो उस वीडियो में ऐसा क्या चेंज था जो मतलब एकदम 500 से और 1 लाख 5 लाख फिर या उससे भी ऊपर गई? तो ऐसा क्या लगता है अब अगर बात करें उस चीज की? तो उसमें यही था, जैसे अभी आपने बोला निच क्या होता है, तो वो निच मेरे चैनल की वही थी। तो मैं उस निच को खो रहा था। जब वो मुझे मिली अपॉर्चुनिटी, भाई ये वीडियो बनाओ, वो मैंने बना दी। तब मुझे समझ में आया कि मेरा चैनल अक्सर था ही इस चीज के लिए, और मैं गलत डायरेक्शन में चल रहा था। अच्छा, लेकिन मुझे इसमें भी एक ये रहता है कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि नीच मुझे मिली, ज्यादातर लोगों को नीच ऐसे ही मिलती है। मुझे नहीं लगता कि कोई सेलेक्ट करके यूट्यूब पर कूद सकता है, नहीं कोई क्योंकि हमारा जॉन क्या है, हमारा टोन क्या है, वो सही बात है। हमारी ऑडियंस बताएगी। बिल्कुल मुझे नहीं पता अब ये मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट कहाँ जाएगा, कहाँ कितना जाएगा। हिट होगा, कितना बिल्कुल। नहीं होगा। जब हम कोई वीडियो बनाने जाते हैं तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि यार इसके व्यूज हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं उससे उससे अच्छे प्लस जाएं, अच्छे बिल्कुल। जाएं और 10 गुना 20 गुना बढ़ जाए। सही बात। लेकिन अब वो हमें तो नहीं पता, तो वो नीच भी मुझे ऐसा ही लगता है कि ज्यादातर को धीरे ही बिल्कुल। धीरे मिलती होगी। बिल्कुल। या इसमें भी आपको लगता है कि कुछ कंटेंटर मतलब इस तरीके के आते हैं कि वो पहले से ही सेलेक्ट लेके आते हैं, वो जल्दी निकल जाते हैं आगे? देखो मेरा मानना यह है कि जैसे मैंने धक्के खाए थे, मैंने रिसर्च नहीं करी थी। अगर रिसर्च करोगे तो पक्का आपको नीच मिल जाएगी और आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। उसके लिए क्या होता है कि आप ये देखो कि आपके चैनल का नाम क्या है। जैसे आपने रखा कि आपने, मेरा नाम अभिषेक यादव है, अभिषेक यादव पहले यूट्यूब पे सर्च करो। आपसे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके मिलियन में, तो आपको उनसे ऊपर आओगे तब आपका चैनल दिखना शुरू होगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा, जैसे जो चैनल है ना उसके सेम नाम के चैनल होते हैं अगर अच्छे, तो आपका नीचे आएगा, उनका ऊपर आएगा। आपको ढूंढनी पड़ेगी अपनी वीडियो कहाँ गई। तो अपना नाम कुछ ऐसा रखो, कुछ यूनिक सा रखो। नाम में कोई एक वर्ड फालतू या कुछ ना कुछ करो ऐसा चेंजमेंट। और उससे क्या है, ये देखो कि नाम है तो नाम में क्या चीज मैं करता। जैसे अभिषेक यादव व्लॉग कर दिया मैंने, तो अब ये व्लॉगिंग चैनल हो गया। अब मैं एक्सप्लोर करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, अब वो चैनल है। लेकिन उसमें भी आपको एक दिखाना पड़ेगा कि आपके पास गाड़ी कौन सी है, घूमना, तभी चलेगा। अब आप दिखाओगे रोटी खा रहा हूँ, आज भिंडी सब्जी बनी है, ये नहीं चलेगा। ये सब चल गया, खत्म हो गया। अब लेकिन इसमें तो एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा, सौरभ जोशी तो ऐसे ही उठ गया। हाँ उस टाइम पे कोई यूट्यूबर नहीं, गिने चुने, MSK था, फ्लाइंग बीस था, 2-3 ये वो थे। भिंडी उठा गई। हाँ तो नहीं, उसकी मेहनत को करा किसने? उसकी मेहनत थी उसकी आर्ट। उसकी हाँ, आर्ट ने उसको उठाया था। स्टार्टिंग आर्ट से की थी। हाँ आर्ट के बाद फिर वो दिखाना शुरू कर, तो उसकी आर्ट ना वायरल हो गई वो गलती से। शुरू में कोई नहीं देखता था, 1-2 वायरल हुई थी उसकी, जो उसने एक्टर वगैरह की पिक्चर बनाई थी। तब से वो उन्होंने ग्रो करा और वहीं पे उसने शुरुआत करी कि मेरे पापा POP करते हैं, देखो ये वो वीडियो बनाई थी उसने। तो उसको देख के लोगों ने सोचा कि बड़ा डाउन टू अर्थ बंदा है यार, बच्चा है छोटा सा और मम्मी उसकी सपोर्ट कर रही है, छोटा पीयूष भी है। तो वहां देख के लोगों ने सपोर्ट किया। लोगों को ये भी लगता है ना कि यार ये हमारे जैसा ही है, बस। हमारे साथ भी ऐसा ही है यार, वो बस, नहीं है बस। और देखो सिंपल है। तो ऐसे आदमी देखना चाहता है, मतलब बहुत। अपने को उसके अंदर झांक के देख रहा है, अगर सच्चाई कही जाए। ये सच बात है, क्योंकि एक बंदा है मुंबई का निखिल, उस बंदे का जब तक चैनल मुंबई का था तब तक लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो मुंबई। फिर उसने क्या करा, बाहर UK वगैरह में शिफ्ट हुआ वो कुछ टाइम के लिए। उसका बेबी प्लान वहीं पे, सब कुछ उसने वहीं करा।
तो वहां से लोग हट गए उसके साथ। क्यों? वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, अपने आप को रिच, लोगों ने कमेंट तक करे कि भाई अब तू हमारा नहीं रहा, ऐसे भी कमेंट करने पड़े उसके हैं। तो मतलब मैं ये देखता हूँ लोग ना अपने से रिलेट करते हैं कि आप कितने ही बड़े बन जाओ, पर हमारे जैसे हो तो हमारे हो, अगर आप बड़े हो तो फिर हमारे नहीं हो। ये चीज बहुत मैंने देखी उसके अंदर। अगर आप अपने आप को दिखा रहे हो ना कि मैं तो अब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो गई, अब सौरभ जोशी आज भी वो उसी तरह ही है, गाड़ी बेचे के पर रहता आज भी वही है, वो दोस्तों की तरह या ऐसे ऐसे, तो वो चल रहा है। जिस दिन उसके अंदर घमंड आ गया या कुछ आ गया उस दिन खत्म। हाँ, ये तो खैर है ही है, घमंड तो नहीं आना चाहिए, एरोगेंस तो खत्म कर देती है हाँ, आदमी खत्म को। कर देती है, बिल्कुल। अब आ जाते हैं वापस से उसी मैटर पे, तो स्पॉन्सरशिप की कमाई ज्यादा है या उसकी कमाई ज्यादा है, ये हाँ, सवाल हमारा रह गया। स्पॉन्सरशिप की कमाई अच्छी है यार, प्रमोशन उसके मुकाबले उसकी ज्यादा है, यूट्यूब के तो मुकाबले। आप आइडिया लगा सकते हो भाई। इनकम टैक्स वालों के लिए नहीं है ये वीडियो, हाँ, गलती से कहीं वो देख लें तो उनके लिए ये सिस्टम नहीं बना। वैसे तो यूट्यूब पे इनकम जो आती है वो टैक्स कट की जाती है, ऑलरेडी टैक्स कट जाते हैं। सर बैंक वाले भी कहते हैं सर थैंक यू आपने हमारे बैंक में अकाउंट खुलवा रखा है, क्योंकि उसमें डॉलर में पेमेंट आती है, उनके बैंक की एक वो छवि बढ़ती है कि बाहर से आपके नहीं, डॉलर तो चाहिए ना साहब, डॉलर के चक्कर में तो सारी लड़ाई चल रही है, सारी टैरिफ वाली लड़ाई। और हाँ, क्या है, इंडिया को भी तो डॉलर ही चाहिए, बिल्कुल। ट्रम्प में कोई ऐसी खासियत थोड़ी है। सही बात है, तो डॉलर कई बार नाराज था, फूफा को मनाने की कोशिश मनाने की की, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। वो क्या नखड़े हैं, वो सिर्फ डॉलर के नखड़े हैं कि भाई नखरे हैं। हम वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी को अगर आगे ले जाना चाहते हैं बिल्कुल। तो एक्सचेंज जो करेंसी होती है वो डॉलर ही है। तो डॉलर तो सबको चाहिए, हमारे बिल्कुल। बैंक्स को भी चाहिए, हमारे उसको भी चाहिए। सबको हाँ, कल को अगर हमारी करेंसी इतनी बड़ी हो जाएगी तो फिर हम भी शायद रुपीज के लिए भी लोग सही ऐसा बात करें। है। भाई कोशिश तो यही रहेगी, इंडियंस आज हर जगह परचम लहरा रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल है। सही बात, बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये आ जाता है, जैसे अभी आपने बताया, ये तो बता दिया कि इंस्टा से इनकम नहीं आती, बहुत हद तक आपने ये भी बता दिया कि फेसबुक की इनकम ज्यादा है यूट्यूब के मुकाबले। लेकिन इसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे फेसबुक और इंस्टा और यूट्यूब पे इनकम अगर कोई देखता है तो, हाँ, क्योंकि हमारा ये मानना है कोई कुछ भी कह ले लेकिन इस पॉइंट से हटता नहीं है, तो उसको किस चीज पे ध्यान देना चाहिए जहां से इनकम उसकी ज्यादा जनरेट होगी? देखो लोगों का जो सोच है ना वो सोच यूट्यूब की है। लोग सोचते हैं यार यूट्यूब ही सब कुछ है बस, लेकिन मेरा मानना है यूट्यूब ठीक है, बट अगर साथ में सब कुछ लेके चलना है तो शुरुआत पहले इंस्टाग्राम से करो। इंस्टाग्राम आपको फेम देगा और फेम से आप कहीं भी लेके आ सकते हो। उस फेम को आप वहां पर प्रमोट कर दो अपने आप को, मेरा चैनल है जाके सब्सक्राइब करो, साथ में कंटिन्यू सब कुछ करते रहो, लेकिन फेम आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा। फिर पेमेंट जो आएगी वो यूट्यूब के ज्यादा फेसबुक पे आएगी आपको अच्छी। फेसबुक पर अगर आप लॉन्ग वीडियो डालते हो तो बहुत अच्छी पेमेंट है, मतलब यूट्यूब तो दे ही नहीं पाता उतनी। फेसबुक बहुत अच्छी है, पर यही सबका अलग अलग सिस्टम है। किसी को क्या पता यूट्यूब से भी अच्छी आती हो, उनकी वीडियोस यूट्यूब पे अच्छी चलती हो। अब मेरी फेसबुक पे कई वीडियोस मिलियन में गई है, 41 मिलियन गई थी मेरी, तो बहुत अच्छी रेवेन्यू आया, मेरे को बड़ा मजा आया। कितना रेवेन्यू आ गया उससे? उसमें उस महीने मतलब और भी वीडियोस चली थी ना, एक खाली एक वही वीडियो नहीं थी, तो मतलब आ गए थे अच्छे खासे आ गए थे, आधी पेटी से ऊपर आ गया था। अच्छा, तो मतलब महीने में इतने आ गए एक खाली एक एप्लीकेशन से, तो मजा आता है। फिर यूट्यूब वाला गया फिर। हाँ, तो सिस्टम चेंज हो जाता ना, अब ये लगता है यार ये एक्स्ट्रा आ गया तो अब चीजें कुछ अलग कर सकते हैं, भाई सुपर बाइक वगैरह। अच्छा, ये तो बात हो गई जैसे इनकम की। अब हम बात करते हैं जैसे कोई नया कंटेंट, मतलब आज सोशल मीडिया क्रिएटर है, नए तरीके से अपनी जर्नी को शुरू करने वाला है, तो क्योंकि आप उस फेज पर पहुंच चुके हो भाई, आपने पिछले 5-6 सालों में ये सारा सिस्टम देखा है, ये समझा है, तो मैं ये जानना चाहूंगा उसको कहां से शुरू करना चाहिए। इंस्टा पहले, हम यहां कमाई की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जल्दी वायरल हो सकता है या किस तरीके से जल्दी ऊपर आ सकता है, तो उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म जल्दी हेल्प करेगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब? देखो मेरे हिसाब से तो इंस्टाग्राम ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इंस्टाग्राम आज के टाइम में हर बच्चा चला रहा है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। स्क्रॉलिंग ऐसी चीज हो गई है ना, खाली बैठे तो 1 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं, और कहीं आपकी वीडियो सामने आ गई और वायरल हो गया, तो फिर आप यूट्यूब पे उसको लेके जा सकते हो, बंदे को, अपनी टीम को, जो अपने व्यूअर्स हैं उनको लेके जा सकते हो कि आप मेरे अगर फुल वीडियो देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आप यूट्यूब से शुरू करोगे तो लॉन्ग वीडियो देखने की अब लोगों की आदत ही खत्म हो गई है। लोग चाहते ही नहीं कि मैं 10 मिनट देख लूँ, उसको एकदम बोर हो गए। या तो वीडियो के अंदर इतना कुछ होना चाहिए ना, मतलब गाना चल रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, कुछ ऐसा होना चाहिए जो बंदा बोर ना हो। नहीं तो यूट्यूब तो बंदों ने अब छोड़ ही दिया एक तरीके से। अब पहले हमारे व्यूज मिलियन में आराम से आते थे, अब मिलियन देखे जमाना हो जाता कई बार, अब लाखों में आ जाए तो बड़ी बात होती है यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे लोग आ ही नहीं रहे। और इंस्टाग्राम अच्छा चल रहा है, इंस्टाग्राम में मिलियन में व्यूज आ रहे हैं अभी हमारे।
यूट्यूब पे मुझे लगता है कि ज्यादातर वो लोग जाते हैं जिनको कुछ सीखना है यूट्यूब हाँ, से। बिल्कुल। तो और फेसबुक पे क्या है, आदमी नॉर्मली बैठा हुआ है तो हाँ, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है। बस बस बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कई लोगों का तो डेली का 3 से 4 घंटे का डोज फिक्स है फिक्स है, बिल्कुल कि वो फिक्स है। 3-4 घंटे जो है फेसबुक इंस्टा इन सब पे हाँ, लगाए हुए हैं, क्योंकि रील्स बिल्कुल। स्क्रॉल कर रहे हैं और आसानी से चीजें मिल जाती हैं। वहां वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे का आएगा, वहां थोड़े शॉर्ट वीडियो में आ बिल्कुल। जाते हैं। यूट्यूब तो में एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं कि ना, यूट्यूब जो मैंने देखा है उसका जो ग्राफ बनता है पीछे जो अंदर इनसाइड में जाके, उसमें देखने वाले जो लोग हैं ना वो 30+ है, 30 से ऊपर वाले। और बुजुर्ग तो बहुत ज्यादा है, जो 45-50 वाले हैं ना, वो पूरी पूरी वीडियो देखते हैं। मतलब फोन ऐसे रख देंगे सामने और पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है, हमें मिल जाते हैं वो लोग वहां पे, तो कहते हैं मैंने आपकी शायद वीडियो देखी है, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट पाता नहीं, और शायद वो आवाज पहचान जाते ये हैं। बहुत अच्छा टॉपिक कहा, फिर कहो, फिर मैं इसमें पूछूंगा कुछ। हाँ। तो वो लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो, फिर मैं कहता हूँ हाँ सर मेरा ये, तो पूछते हैं केपी इम्पोर्टर आप ही हो मतलब, या कोई और है। मैं कहा नहीं मैं ही हूँ। वो कहते हैं आप सामने क्यों नहीं आते। मैं कहा ऐसे ही। फिर वो उसको छोड़ के कहते हैं तुम वीडियो में तो दिखाते हो इतने इतने डिस्काउंट मिलेंगे, यहाँ तो मिल नहीं रहे। अब वहां मैं फंस जाता हूँ, यार मैं क्या बोलूँ, मैं तो वीडियो बनाता हूँ, मालिक थोड़ी हूँ मैं। मगर सर वो तो ऑनर बताएंगे, अरे वो तो दे ही नहीं रहा ना, तुम बात करो। और तुम कहते हो मेरे रेफरेंस से जाओगे तो और डिस्काउंट, अब तो तुम सामने ही खड़े हो, डिस्काउंट दिलाओ। तो मैं उसको बोलता हूँ भाई कुछ कम कर दो। वो कहता है पहले ही कम कर रखे हैं इनके। अरे मैं कहा मेरे हिसाब से 100 रुपये और कर दे यार, मेरी थोड़ी वैल्यू बना दे। तो वो कहते हैं भाई तुम मतलब फेक दिखा रहे हो। मैं कहा नहीं सर जो होता, अब आज वीडियो डली है, तुम 3 महीने बाद उस सामान को लेने आ रहे हो, सामान बिक चुका। अब कह रहे हो कि उसी रेट में वही सामान दे दो, तो पॉसिबल नहीं। पर समझाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं बचता हूँ, जब दुकान पे जाता हूँ ना, मैं अलग बैठ जाता हूँ ऑफिस में, जब वीडियो बनेगी तभी बाहर आऊंगा। कोई मुझे पहचान ले तो मुझे ही पकड़ लेगा, भाई यार दिलवा मेरे को डिस्काउंट। तो ये चीज बड़ी दिक्कतें होती है मार्केट में। तो जैसे अभी आपने बोला, तो ऐसा कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी दुकानदार ने या किसी ने वीडियो आपसे बनवाई और उसके बाद आपको बाद में महसूस हुआ हो, लगा हो कि यार इसने तो साले ने धोखा दे दिया, और ये तो जो हमारी ऑडियंस है भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी एक वो बन जाती है कि भाई हमने अगर वीडियोस में दिखाया तो वहां ये चीजें इंश्योर कर ली जाए हाँ, कि ये है या नहीं है है। या तो कभी नहीं। ऐसा भी हुआ है कि किसी ने गलत धोखा करा हो, वीडियो में गलत जानकारी दिलवा दी हो? ऐसा क्या है ना कि ये जो मुस्तफाबाद पड़ता है दिल्ली के अंदर, वहां पर क्या है, बहुत सारे फ्रिज वॉशिंग मशीन की दुकानें हैं। उनके पास स्क्रैप आता है, सैमसंग वगैरह के फ्रिज वॉशिंग मशीन कंपनी स्क्रैप निकालती है, और वो एक तरीके से कबाड़ी है जो रियल है उनका। अब उनको बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, बट उनको वो कबाड़ी है रियल में। उन्होंने अपने आप को ना कबाड़ी ना बोल के एक दुकानदार का हैसियत दे दी है। और वो उस माल को क्या करते हैं, रिपेयर करके बेचते हैं। अब शुरुआत जब मेरी थी तब तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगता था यार अब मेरे को तो बस इस टाइम अपनी जर्नी में फोकस करना है। तो मैं उनकी वीडियो बनाता था पहले। बीच में क्या हुआ, मैं अभी जब सही सब कुछ हो गया तो मैं तब भी वो बुलाते थे, भैया आ जाओ बना दो, जो चार्ज हम दे देंगे। तो मैं दे ठीक है बना दूंगा यार, पैसे मिल रहे हैं क्या दिक्कत है। पर मैंने कुछ चीजें वहां पे ऐसी नोटिस करी कि फ्रिज में गड्ढा है, उसमें पीओपी भर के उसको लेमिनेट किया जा रहा है, ये सब। मैंने उसको बोला, मैं तो गलत है। कह रहे इससे कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ गेट ही तो है। मगर चलो फिर भी ठीक है। फिर एक बंदे के साथ फ्रॉड हुआ। वो बंदा मुंबई का था। तो उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने फ्रिज वॉशिंग मशीन खरीदी पहले, तो वो उनको सही पहुंचा दी उसने। फिर उनने बिना सोचे समझे पेमेंट डाल दी। अब वो क्या करते हैं, नंबर जो होते हैं लड़कों के देते हैं, क्योंकि खुद हैंडल नहीं करते, लड़के हैंडल करते हैं। लड़के ने क्या करा, अपने अकाउंट में पेमेंट डलवा ली। पेमेंट डलवाने के बाद उसने वो माल नहीं भेजा उसको, फ्रिज। मेरे ख्याल से 12-1 हजार थे, पता नहीं 15 हजार रुपए। तो उनने बहुत ट्राई किया, वो लड़के ने नौकरी छोड़ दी वहां से। फिर वो करते पता नहीं उन्होंने कैसे मेरा नंबर निकाला, कस्टमर ने। कैसे ऐसे आपका नंबर मैंने बहुत दुकानदार से मांगा, किसी ने नहीं दिया, एक बंदे ने दे दिया मेरे को। मगर दिक्कत बताओ, कह रहे मैंने ऐसे वॉशिंग मशीन ली, अच्छी निकली, सब सही चल रही है। और वो बंदा बेचारा बहुत गरीब था, वो मतलब वो लेबर था एक तरीके से। कह रहा भैया हमारा ना फ्रिज चाहिए था, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, और मेरे पे इतने पैसे नहीं कि मैं नया खरीद लूँ। मैंने कितने रुपए डाले थे, तो उन्होंने बताया ऐसे 12-13 हजार। मैं कहा थोड़े और डाल के नया ले लेता यार, या ईएमआई करवा लेता, तू यहाँ क्यों फंसा। कह रहे भैया आपने वीडियो में दिखाया था सस्ता है ये। मैं कहा यार वो ठीक है, पर तुम आ नहीं सकते। मैं वीडियो में कहता हूँ आके चेक करो, तुमने चेक नहीं करा ऑनलाइन। कह रहे भैया पहले भेजी थी वॉशिंग मशीन, ठीक थी वो। फिर मैंने कहा चल ठीक है मैं करता हूँ। मैंने उससे बात करी ओनर से, वो कह रहा भैया मेरा कोई रोल नहीं है इसके अंदर। मगर जब कॉल आपके यहाँ आ गई है, पैसे आपके हैं, कह रहे वो लड़का था चला गया। मैं कहा लड़का तो आपका है ना, वो उसका थोड़ी है, वो उसका कोई फॉल्ट थोड़ी है। फिर उसने बोला कि अभी मेरा किराया इतना चढ़ गया मेरे ऊपर, ये है तो मैं पेमेंट आराम से दूंगा ये। तो मैंने उसकी वीडियो बनानी बंद कर दी। मैंने बोला उसकी पेमेंट जब तक नहीं होगी तब तक तेरी कोई वीडियो नहीं बनेगी। तो उसकी कैसे कैसे करके मैंने पेमेंट डलवाई। और उसमें भी क्या हुआ, उसने एक बार पहले फ्रिज भेजा कहने से, वो भेजा, वो खराब भेज दिया। वहां पहुंचा, उन्होंने चलाया, वो चालू नहीं हुआ। तो इसने बोला चेक करवा लो, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो रास्ते में उसकी गैस निकल गई, तो उन्होंने चेक कराया, टेक्नीशियन ने बोला तो डेड फ्रिज है, वापस भेजा। तो जाने का किराया इसने दिया, आने का कस्टमर ने दिया बेचारे ने। फिर 2 बार फ्रिज जाना आना हो गया। फिर मैंने बोला भाई क्यों फ्रिज भेज रहा है, तो पैसे दे दे उसको, खत्म कर।
तो उसने वो पैसे कैसे कैसे करके उसको 10,000 रुपये दिए, कह रहा बाकी नहीं दूंगा, मेरा किराया लगा। मैंने उसको बोला भाई देख 10,000 में सबर कर ले, और आज के बाद कभी भी कहीं से लेगा ना तो ऐसे मत लियो, ठीक है? देखते हो अच्छी बात है, पर जाके ट्राई तो करो, और नहीं जा सकते तो नहीं तो जैसे अब क्योंकि ये तो एक रेगुलर बेसिस वाली चीजें हैं, तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि भाई ब्लॉगिंग का आइडिया तुम्हारे को है कि हम किस तरीके से सामने वाले को दिखाते हैं, और ये सच्चाई है कि जो वो बोलेगा वो ही दिखाना पड़ेगा, उसमें कुछ होता ही नहीं भाई, हम जितना इंश्योर उस समय कर सकते हैं उतना। लेकिन कस्टमर को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो कस्टमर को ना, या तो नॉलेज नहीं है तो किसी नॉलेज वाले बंदे को साथ लेके जाओ, और रिफर्बिश सामान जितने भी होते हैं ना, यूज्ड हो या न्यू है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यूज्ड है ना तो उसमें नहीं, न्यू में भी जैसे अगर हम मान लो न्यू ले रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं, जैसे हम कई बार देखते हैं, हमने कोई रील्स देखी, स्क्रॉल की कि यार ये जो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं मंदिर सर्च कर रहा हूँ तो उसमें मंदिर आते हैं, वो कहते हैं जी हमारा तो हम यहाँ महाराष्ट्र बैठे हुए हैं और यहाँ से ऑल ओवर इंडिया सप्लाई दे रहे हैं, आप कैसे कह रहे हो यहाँ के? तो मैंने भी उनको यही बोला, मैंने कहा यार इस तरीके से तो मैं नहीं लूंगा, मैं जब तक सामने नहीं देखूंगा मुझे समझ ही नहीं आएगी क्या चीज है। तो कहीं ना कहीं न्यू में भी तो दिक्कत आ सकती है ना? हाँ, न्यू में यह है कि बंदा फ्रॉड भी हो सकता है, क्या पता वो भेजे ही ना, आपके पेमेंट ले ले। तो इसका मतलब तो हमें वहां जाके लेना चाहिए ना? लेना चाहिए। और अगर मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको पसंद आ रहा है महाराष्ट्र में, तो उस चीज को अपने नियर बाई ढूंढो। भाई देखो इतनी दूर जाओगे आप, मान लो मंगा लिया, पसंद नहीं आया तो आप वापस भिजवाओ, किराया लगेगा आपका। फिर दूसरी बात, वो टूट गया रास्ते में तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बढ़िया अपना नियर बाई में थोड़ा हल्का ले लो, सेम नहीं मिल रहा कुछ और बनाने वाले बैठे हैं, तो आप ऑर्डर दो, 1 महीने बना के। एड्रेस तो बताते ही होगे ना हर एक का, अपने वीडियो के अंदर एड्रेस तो बताते ही हो, सब कुछ, एड्रेस, फोन नंबर, हर चीज। हाँ, नियर बाई है, आप भाई कर सकते हो कैरी तो लो, वरना फोन पे तो मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। उसमें क्या होता है, देखो या तो वो चीज ऐसी है कि आ गई कोई दिक्कत नहीं, हम करवा लेंगे, ठीक। वॉशिंग मशीन है, कितना ही बड़ा नुकसान होगा, 1,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, 2,000, तो वो मंगा लो। फ्रिज है, उसके मान लो पीसीबी खराब हो गई और वो ठीक ही नहीं होता, कूलिंग कॉइल खराब हो गई तो वो डेड हो गया फ्रिज, फिर वो फ्रिज नहीं कूड़ा है, वो उसे फेंको स्क्रैप में, 1,000 रुपए में दो। तो वो चीजें गलत है, वो लाने ले जाने में ही खराब हो जाती है, उनकी गैस निकल गई, उल्टी चढ़ गई, तो वो दिक्कत हो गई उसमें। अब जैसे अभी बताया था रिफर्बिश सामान का, तो रिफर्बिश सामान का भी आजकल बहुत ज्यादा कल्चर बढ़ रहा है। लोग क्या है, सस्ते के चक्कर में रिफर्बिश खरीद रहे हैं, और ज्यादातर ऐसे ही खरीद रहे हैं। बहुत सारे ऐप तो इसी की दुकान चला रहे हैं, वो रिफर्बिश ही बेच रहे हैं। बिल्कुल, मतलब ब्लॉगिंग के अलावा भी अगर हम बात करें, बहुत सारे इसी तरीके से। तो उनमें क्या क्या चीजें हमें देखनी समझनी चाहिए कि रिफर्बिश लेते समय कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए? देखो रिफर्बिश में क्या है ना, जैसे हमारे यहाँ जो वीडियो बनाते हैं रिफर्बिश की, तो उसमें डेंट वगैरह होते हैं फ्रिज के अंदर, आगे थोड़ा धब्बा है, साइड में धब्बा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डेंट आपके घर में रखा रहेगा तब भी आ जाएगा। मेन बात है उसकी कूलिंग कैसी हो रही है, आप 1-2 घंटे ट्राई करो, आप टाइम लेके जाओ वहां पे लेने के लिए, और वो कुछ वारंटी गारंटी दे रहा है नहीं दे रहा। फिर उसकी क्या है, अगर वो वीडियो बनाता है बंदा दुकानदार, तो उसकी वीडियोस के नीचे कमेंट पढ़ो, बंदे जो गए होंगे लेने तो उन्होंने बताया होगा कि भैया चोर है क्या है, हर कोई लिखता है, तो उस तरह से आप उसको जज कर सकते हो। उसकी गूगल पे जो उसका नाम है उस पर रेटिंग कितनी है, इस तरह से आप जज कर सकते हो। क्योंकि चीज तो आप हैंड टू हैंड तो बस 1 घंटा 2 घंटा चेक कर लोगे, बाकी तो घर जाके चेक होगी। और वारंटी इंश्योर करो कि वारंटी वो अपनी भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कंपनी की नहीं है तो अपनी तो कम से कम देगा, 1 साल की, 6 महीने की। हाँ, एक मतलब इतना तो हो ही जाए, ज्यादा ना हो कि भाई सामने वाला 3 महीने 6 महीने की रिफर्बिश में दे, तभी खरीदना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आपको क्या पता है उसमें क्या लगा हुआ है। क्योंकि रिफर्बिश का मतलब तो यही होता है, हम तो उसको ऐसे ही मानते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो भी यही कहते हैं कि जी जब सामान पुराना हो जाता है जब ही बेचा जाता है, तो उसमें ये तो बहुत कम चांस है कि कोई भैया मजबूरी में बेच गया, कोई ऐसे बेच गया, कोई वैसे बेच गया। अब जैसे एक्सपायर होने वाला कोई सामान है, और कभी एफएमसीजी के अंदर कभी ऑफर आती होगी ग्रोसरी के अंदर, यार मेरा सामान जो है एक्सपायर होने वाला है, थोड़ा आकर के इसको बिकवा दे किस तरीके से, तो इस तरीके की भी आती है। हाँ, एक ऑफर आया था, मेरे को नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि मेरे पास ना ग्रोसरी का सामान आया हुआ है, उनका काम तो एफएमसीजी है, बट उनका ग्रोसरी का, उनके पास दालें, घी वगैरह, तो वो कह रहे थे है तो एक्सपायर, लेकिन उसमें एक्सपायरी कुछ होती नहीं है। अच्छा। वो एक्सपायर इसलिए लिखा हुआ है कि बंदा जल्दी से खत्म करके नया खरीदे। अब कह रहा घी की क्या एक्सपायरी, घी तो तुम 2 साल रख लो तब भी वो नया ही रहेगा। मैं कह रहा ऐसा तो नहीं होता है, एक्सपायरी तो सबकी होती है यार। तो वो कह रहा है यार देख, अब मेरे पास ये स्टॉक आया हुआ है, अभी एक्सपायरी है नहीं, लेकिन नियर भी एक्सपायरी है, मतलब आज खरीदो 2 महीने में खत्म। तो मैंने कहा यार फिर क्या कर सकते हैं? कह रहा देखो एक काम, अगर तुम्हें नहीं बनानी तो फिर एक काम कर लो, जो कम एक्सपायरी, जिनकी एक्सपायरी है 2-3 महीने की, उनकी बना लो, एक्सपायर वालों की मत बनाना। तब फिर मैंने कहा ठीक है, उसको ऐसा कर लेता। तो उसमें हमने क्या था, उनके पास डीलर ना ऐसे है कि आज ले जाएंगे और 1 महीने से कम में खत्म कर देते हैं वो लोग। तो मैंने कहा ठीक है, फिर वो वीडियो हमने बनाई थी, लेकिन उसमें हमने एक्सपायर माल को इंक्लूड नहीं किया था। हमने जो भी दिखाया था वो नियर बाय एक्सपायरी था, और बताया था कि ये सारा माल 1 से 2 महीने की एक्सपायरी में है, तो अगर आप लो तो अपने बिहाफ पे लेना, अपने रिस्क पे लेना। मतलब अपने वीडियो में ये बोल दिया था।
कि भाई ये सब एक्सपायरी के पास है, कोई 2 महीने की एक्सपायरी, किसी की 6 महीने की भी है। तो जो भी दुकानदार भाई आपका जिसका काम ऐसा है कि आज लिया कल ही बिक जाए, तो हाँ, एटलीस्ट अपनी सिस्टम को समझ के लो कि कल को आप ये ना कहो कि यार मैं तो ले आया और मुझे नुकसान हो गया इस तो बात का। उसमें हमने ये बोला था, और वो वीडियो भी 1 मिलियन चली गई थी, क्योंकि उसमें ग्रोसरी की वीडियो बहुत चलती है। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने एक पेप्सी कोको कोला की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें क्या था, वो वीडियो मेरी मिलियन गई थी। वो सारी पेप्सी वगैरह जो थी ना, वो नियर की एक्सपायरी थी, और वो 2 लीटर की बोतल 100 रुपए की आती है, वो शायद 35 रुपए की बोतल थी 2 लीटर की, लेकिन वो 2 महीने में एक्सपायर थी। अच्छा। तो वो क्या है, बार पब वगैरह में भिजवा देते हैं, तो वहां तो डेली यूज होती है ये सब चीजें, तो फटाफट खत्म हो जाती है, शादी पार्टियों में खत्म। तो वो वीडियो हमारी 1 मिलियन गई थी, अच्छी गई थी। तो ऐसी चलती है भाई डेली रूटीन वाली आइटम है ना, हाँ। लोगों को चाहिए तो है ही, तो उसकी उनको ये हमने फायदा हो रील भी जाता है। बनाई थी, एक लड़के को हमने 2 बोतलों से नहला दिया था, वो अच्छा। रील भी बनाई थी हमने। 2 लड़कों को 2-3 मिलियन गई थी रील हमारी। एक बंदे को खड़े होकर पेप्सी में नहला दिया था कि ये क्या हो रहा है, ये बारिश हो रही है, पेप्सी ये थी। ये भी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये कहाँ से टेक्निक्स आती है। मैं वीडियो देख रहा था, हाँ। एक वीडियो में गले में उसके फंदा सा लगा रखा है और उसको एक आदमी खींच के ले जा रहा है, तो ये आइडिया कहाँ से आते हैं? ये आइडिया क्या आता है ना, कि हम जहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ नया करो, तो मैं अच्छा। कहता हूँ नया क्या करे, कहता जो तू कह देगा वो कर देंगे हम। मैंने कहा जो मैं कह दूंगा वो कर दोगे यार, तो ऐसा क्या लटका दूं छत से? तो कहते कुछ तो नया। तो जो जो वीडियो देखी है ना आपने, वो बंदा बड़ा क्रिएटिव है। वो बंदा कहता है यार अभिषेक तू ही एक अकेला है जो जो कहता है वो हम करते हैं, और तू करता भी बढ़िया है, और सब आएंगे तो और सब तो अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे भैया ये सब करते हैं बस। मैं चलो फिर आज एक काम करते हैं कि लड़के को लेटाओ और इससे बांध के खींचेंगे और दिखाएंगे क्या हो रहा है, कि ये हरामखोरी कर रहा था, बात ही नहीं सुन रहा हमारी, हम जो कह रहे हैं अपनी मर्जी चलाया जा रहा है। तो बिजनेस आइडिया देंगे हम इसके अंदर, तो वो इस तरह से हुक होता है। ये क्या है ना, रील्स को चलाने के लिए, एक रीच बनाने के लिए हुक होता है कि आप स्टार्टिंग में, अब कई लोग की वीडियो तोड़ फोड़ करते हैं, हम भी करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, स्टार्टिंग के 10 सेकंड ले लेते हैं, रीच मिल जाती है, वीडियो चल जाती है, बंदे को काम आ जाता है, बस वो चीज होती है। वो एक हुक है, उससे कोई एक वीडियो में हम ये भी देख रहे हैं कि वो जी साहब आप नोटों को जला रहे हो, अच्छा तो क्या वो आरबीआई के थे या जो हमने बचपन में चूरन के साथ लिए थे भारतीय मनोरंजन बैंक, उसके नोट थे? वो चूरन वाले नोट थे। वो क्या था कि क्यों अपने नोटों में आग लगा रहे हो, अब अच्छी चीज अच्छी डील खरीदो और नोटों में आग मत लगाओ, वो इस तरह से था। वो एक कंपनी का प्रमोशन आया था मोबाइल का, फ्लिपकार्ट की तरफ से आया था, उसमें नोट में आग लगाते हुए की वीडियो थी, बड़ो नकली बहुत नोट। सारे इस तरीके के आइडिया। अच्छा, कुछ एनर्जी लेवल भी देखा जाता है। हाँ। मतलब मैंने जब रिसर्च किया हाँ तो मैं कई वीडियोस में देख रहा हूँ आवाज इतनी तेज चल रही है, इतनी तेज, तो हाँ। एनर्जी का क्या मतलब उससे रिलेशन है? उस टाइम क्या होता है ना, मैं उसमें ना एकदम ऐसे चाहता हूँ कि रील जो मेरे साथ बना रहा है ना, तो वो भी बंदा ऐसा होना चाहिए, तो मेरे ज्यादातर अलर्ट हो जाए, मतलब हाँ। बैठा होगा ना नॉर्मल, उसको हाँ। ऐसा लगता है यार अभी मेरे को बिल्कुल हाँ। बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा और जाकर के तो मुझको। पहले हम ना मूड बनाते हैं अपना, मतलब उस तरह का आंख बंद करके एकदम अंदर गुस्सा क्रिएट करते हैं कि यार अब शुरू करनी रील, और सबको बोल देते हैं जो स्टाफ होता है हट जाओ यहाँ से, पीछे चले जाओ। तो फिर एकदम से स्टार्ट करते हैं, भैया क्यों पागल बना रखा है, ऐसे ऐसे शुरुआत करते हैं हम। तो वो चीज में क्या है ना, रील में एक हाइप बन जाती है, और अगला बंदा भी एकदम अलर्ट हो जाता है कि अरे भैया पागल थोड़ी बना रहा हूँ मैं, ये इतने रुपए का है तो दे रहा हूँ इतने रुपए में। वो ऐसे हो जाता है हमारा। वो एक थोड़ा सा ना अपने अंदर से क्या है ना, कि शुरू से एक एक्टिंग का एक रोल थोड़ा अंदर से रहा भी है मेरे अंदर। मैंने एक टाइम पे एड भी करे हैं, मतलब टीवी पे एड सीरियल आते हैं ना, ये सीरियल आते हैं, इसके अंदर एड भी करा है मैंने एक, बहुत टाइम पहले। मेरे एक भैया मुंबई में है, उन्होंने मेरे को बुलाया भी था कि बॉम्बे आ जा, तू मेरे को यहाँ पे तेरा वो करा दूंगा, रैम वॉक वगैरह कराते हैं ना, तो उसके बाद पिक्चरों में रोल मिल जाता है। उन्होंने पिक्चरों में काम करते हैं वो, तो वो मैंने करे थे एक आधा, पर पापा ने फिर मना कर दिया था। उस टाइम मैं 11th क्लास में था, तब मैंने करा था। वो स्कूल ड्रेस में था, बालिका वधू का। अच्छा। बालिका वधू आता था ना पहले, उसका ऐड था वो, कि आप मतलब बचपन में स्कूल टाइम में आप आ रहे हो स्कूल से स्कूल ड्रेस में, और किसी के घर में काम कर रहे हो कुछ पैसों के लिए, ऐसे ऐड था वो। तो शुरू से ना रहा था मेरे को एडवर्टीजमेंट या फिर अपना वीडियो बनाना, ये सब। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी रहता है। हाँ, अच्छा, जैसे ये चीज आई तो कभी ऐसा भी हुआ, वैसे तो अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, मैं नहीं समझता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को एक हम स्लैब की तरह लगते हैं, यार ये तो बड़ा सेलिब्रिटी यार, तो कभी ऐसा भी हुआ कहीं पे गए हो और उसने एकदम देखते ही पहचान दिया हो, यार ये तो वो है, यार ये वो है, इस तरीके की फीलिंग कभी आई है किसी मौके पर? ऐसा क्या होता है, जैसे अभी एक अवार्ड शो में गया था मैं, तो मेरा फ्रेंड है, वो फ्लो बीट्स के नाम से उसका चैनल है, तो उसने इंट्रोड्यूस कराया था एक बंदे से। हाँ, वो बात है कि वो बंदा मुझे नहीं पहचानता, पर उसने इंट्रोड्यूस कराया, तो उससे मिलके मतलब ऐसा लगा इतना बड़ा सेलिब्रिटी यार हमसे मिल रहा है। उसने कहा कि ये केपी इंपोर्टर ब्लॉग्स है, इनका चैनल ये वो, तो वो मिला तो अच्छा लगा। अब क्योंकि क्या सेलिब्रिटी से हमारा कभी होता ही नहीं मेल जोल, और फ्रंट पे हम रहते नहीं, तो लोग हमें फेस से जानते नहीं है, ब्रांड के नाम से जानते हैं, केपी इंपोर्टर हमारा चैनल है, ऐसे ऐसे। तो उस टाइम में कई सेलिब्रिटी से मिलना होता है, बट ये कि हाँ उनको बताना पड़ता है
क्योंकि फेस वो जानते नहीं हमारा। लेकिन मन में इच्छा तो रहती होगी ना कि यार इस तरीके का फेम आए, मैं भी कभी बॉम्बे जाऊं और कभी मेरे को भी शुरू लोग में कहें, शुरू में एक दो बार एयरपोर्ट होता से है। जाऊं तो गॉसिप हो, हाँ यार ये जा रहा है, इस तरीके का कुछ। हाँ वो सोचा था, बट ये है कि ना जिस टाइम पे मैं शुरुआत करी थी उस टाइम ये समझ लो वो 2 साल की जर्नी में मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी थी। मैंने घर वालों से पैसे नहीं लिए थे, घर वाले इसके अगेंस्ट थे। वो पापा तो ये कहते थे कि तू डायरेक्टर बनेगा, पिक्चरें बनाएगा, तू पता नहीं क्या करके मानेगा। तो मैं उनको बोलता था, मैं कहा टाइम तो लगेगा पर करने तो दो मेरे को। तो उनको ये लगता था कि तू आज तो चल टाइम ले ले, जब तू 25 से प्लस हो जाएगा 30, तो तेरी शादी कौन करेगा, तेरे से शादी कौन करेगा, तेरी जेब में पैसे नहीं होंगे। सबको यही पूछता लड़का करता है क्या, हम क्या बोलेंगे ये पिक्चर बनाता है ये। अब मैं कहा वही है ना, इनको पैसे नहीं आ रहे तो इसलिए मैं दुख रहा हूँ, जिस दिन पैसे आएंगे। पर ये था कि उनका सपोर्ट इनडायरेक्टली सपोर्ट था कि कहाँ जा रहा है, गलत तो नहीं कर रहा। तो भाई को कहते रहते थे तू ध्यान रखिए उसका क्या कर रहा है ये। हाँ मैं तो सकती रहूंगा। हाँ नहीं मैं अगर ढीला पड़ गया तो मामला खराब हो हाँ, जाएगा भाई। कभी टर्निंग मेरे हिसाब से अगर मैं करा पाया तो मैं वापसी ले आऊंगा। बस बस तो इसलिए वो चीज अच्छी थी कि पापा का टाइटपन आज काम आ रहा है हमारे। नहीं अगर आज भी उनकी वही पोजीशन है या आप समझते नहीं हैं? अब तो वो कहते हैं शूट नहीं तेरा आज, हम्म। तो मैं कहता हूँ हाँ शूट है, जा रहा हूँ। अब अब उनका इनकम अच्छा आने लगता लग गई ना, है। हाँ उनका अब अच्छा अकाउंट में पैसा भी नजर आता होगा ना यार, कहाँ लड़का अच्छा कमा रहा है। अब क्या है ना, जैसे कुछ लेना है प्रॉपर्टी तो भाई कुछ हम दे देते हैं, तो उनको लगता है कि अब बच्चे देते हैं पैसे वैसे, तो अब अच्छा लगता है। बच्चों एक्चुअल में माँ बाप की जो टेंशन रहती है ना, खासतौर से जो पिता का रोल है यहाँ पर, वो ज्यादातर यही रहता है कि यार मैं ना बच्चे को अपने को सेट कर दूं, कल को मेरा सही बच्चा परेशान ना रहे। परेशान ना हो। अब क्या होता है, उनका एक अपना सर्कल रहा 20-30 साल की जो उनकी हाँ, लाइफ की जर्नी रही, बिल्कुल वो उसको उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से देखना चाहते हैं। बिल्कुल लेकिन क्या होता है, हर 20-30 सालों में ना चीजें बदल जाती हैं। बदल जाए। आपके समय में जो लाइन थी, जो पैसे कमाने की चीजें थी, वो अब नहीं रही, सही बात। तरीके बदल चुके हैं। तो लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यार ये आउट जा रहा है, ये तो हाँ। मतलब अलग जा रहा है और ये मेरा जो है ना सारा मामला खराब बिल्कुल। करा देगा। उसमें क्या होता है ना, उसमें फ्रेंड सर्कल का बड़ा रोल होता है। जैसे पापा के जो दोस्त होंगे वो उन्हीं की तरह के सारे, तो वो उनको समझाते थे भाई साहब ये समझाओ इसे, ये बिगड़ जाएगा बाहर दुनिया में, स्मार्ट स्मार्ट कुछ नहीं, ये सब बेकार चीजें, इनमें फ्रॉड बहुत है आज के टाइम। अब वो उस फ्रॉड को क्या समझते थे कि कोई ऐड आ रहा है गलत, उसको देख के सोचते ये भी यही करेगा, अरे मेरा अलग काम है वो अलग है। तो वो समझाते थे कहीं फंस जाएगा, कल को क्या होगा, ये हो जाएगा। तो समझाना मुश्किल होता था पर समझाता था, मम्मी सपोर्ट कर देती थी, कोई बात नहीं करने दो इसे, कर रहा है ना ये। एक मम्मी तो सबकी सपोर्ट करती है, हाँ, माँ का दिल थोड़ा कोमल होता अलग है। होता है। पर ये कि बाप सही सोचता है जो सोचता है। आजकल तो वैसे भी जो ये लाइन है, डिजिटल लाइन कहें या सोशल मीडिया की लाइन कहें, इसमें बहुत सारी चीजें होने लग गई हैं। बहुत सारी अब जैसे हम बिग बॉस देखते हैं, ज्यादातर हाँ। हम उसमें देख रहे हैं तो यूट्यूब के उठ के जा रहे हैं, बड़े बड़े स्लैब्स हाँ। फेल हैं वहां। सही बात है। आज अगर मैं बात करूं जो इस साल का बिग बॉस 19 जो चल रहा है, उसमें हाँ। अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो चर्चे उन्हीं के हैं जो सोशल मीडिया सोशल इन्फ्लुएंसर मीडिया है। बिल्कुल सही बात। और उनको दूर दूर से कहाँ, एक नोएडा हाँ, के नोएडा छोटे का से वही गया गांव से हुआ उठा करके उसको बॉम्बे लेकर के जा रहे हैं, सही उस बात पर कैमरा पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं। तो अब चीजें बदल रही हैं, बदल रही है। आने वाले 10-20 सालों में और चेंज हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं कई बार कमेंट में भी देख रहा था, कई लोगों का एक कहना था कि यार तुम खाली ऐड करते हो हाँ। या सामान खरीदते भी हो। एक हमारा ऐड पहले चलता था, जैसे अभी आपने बालिका वधू की बात करी, ऐसे ही एक ऐड आता था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, सही तो बात क्या इस तरीके का लॉजिक भी है? मतलब जाते हो जब उनके ऐड बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो हाँ। खुद भी चीज लेते हो? कभी कभी ले लेते हैं, क्योंकि देखो अगर हम सब चीजें लेने लग जाएंगे तो घर भर जाएगा हमारा, है ना। तो कभी कभी थोड़ा बहुत आइटम जैसे लगा कि यार ये यूनिक है और ये शायद एक ही पीस है, अब दोबारा नहीं आएगा, तो हम कहते हैं यार एक ले लेते हैं। तो जैसे अभी मेरा दोस्त है फ्लोबीट स्पीकर देता है वो, तो उसके एक स्पीकर मैंने ले लिए। मैं कह यार ये अच्छे लग रहा है, साउंड भी अच्छा है, तो घर में रखेंगे पार्टी वगैरह के लिए। ऐसे कुछ कुछ ले आते हैं। हाँ कभी कभी का रहना चाहिए, ज्यादा लिया तो फिर तो हाँ। अपनी लाइन खत्म हो जाएगी बिल्कुल ना, सही फिर बात तो सारा जो आया है वो उसी पे ही चला जाएगा। वो तो चाहते हैं हम खरीदें, क्योंकि उनका तो उसमें बेनिफिट है ना, हमारे पैसे उनके इंक्लूड में निकल जाएंगे, इन्वेस्ट जो कराए उन्होंने। अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाता है जो ज्यादातर हम इसको बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को देखते हुए, हम देखते हैं ज्यादातर ब्रांड अपने लिए लिखते हैं कि जी नंबर 1 ब्रांड है या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। चलो बेस्ट सेलिंग तो मुझे समझ आ रहा है, उसमें टॉप 5 टॉप 4 भी आ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन नंबर 1 लिखने का क्या स्टेटस है? मतलब इसका कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होते होंगे ना। सारी कंपनी अपने आप को नंबर 1 कैसे कह सकती हैं? अब देखो कंपनियां ऐसे है कि कंपनियां सोचती है कि हम जो दे रहे हैं, हम भाई 5 स्टार के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी की खपत हो रही है, इससे कम देंगे हम, तो हमारा नंबर 1 हो गया। अच्छा मतलब कोई एक फीचर के अंदर भी वो नंबर 1 ले जाते हैं? नंबर 1 ले जाती है। ये नहीं कि वो, क्योंकि फ्रिज सेम है, डबल डोर है तो सारे डबल डोर ही है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का ले लो, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अलग फीचर है। कई कई होते हैं फ्रोजन वाले देते हैं कि फ्रोज मतलब आधा, इसके अंदर आप इसको पूरा या तो फ्रिज बना लो या पूरा फ्रीजर बना लो, कोई टेक्नोलॉजी ये दे रहा है।
वोल्टास है वो अलग टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो उस चीज में वो नंबर वन कर देते हैं। जैसे जुपिटर आई थी, तो उन्होंने क्या करा, इकोनॉमी मोड और ये करके नंबर वन जुपिटर ये वो कर दिया था, ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बना दी। ऐसे ये लोग नंबर वन कर लेते हैं, सब अपने अपने ना पार्ट्स को पकड़ के नंबर वन करते हैं। कोई कहता है मैं 20 साल वारंटी दे दूंगा, कोई 10 साल दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं इस पे गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन तो बनानी हाँ, चाहिए ना। बनानी चाहिए। नंबर वन सब नहीं हो सकते ना, भाई नंबर वन तो एक ही होगा ना। बिल्कुल सही बात इस है। तरीके से तो आप कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ एक स्कैम कर रहे हो, अगर सही कस्टमर से भी पूछा कंफ्यूज हो जाए। जाता है ना कि हम नंबर वन है कौन। वोल्टास भी कहता है नंबर वन हूँ, वर्लपूल भी कहता है, सब अपने आप को कह रहे हैं मैं नंबर वन हूँ, तो फिर नंबर टू कौन है? नंबर टू कोई नहीं है, हाँ, वही तो। सारे नंबर वन ही है। वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना, क्या ले। एक स्कैम और चल रहा है हमारी इंडियन मार्केट के अंदर, हम ज्यादातर ब्रांड्स पे देखते हैं मेक इन इंडिया लिखा हुआ है, हाँ, जबकि असल बात पूछा जाए तो माल सारा का सारा चाइना असेंबल इंडिया में होता है। बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं एक नेशनल लेवल पर इमोशंस के साथ सही बात, कंज्यूमर के खेला जा रहा है, बिल्कुल सही। और इससे हमारा इंडिया कैसे ग्रोथ लेगा? देखो मेक इन इंडिया जो है ना, वो क्या करते हैं, कुछ पार्ट उनके होते हैं जो मेक इन इंडिया होते हैं, कुछ ही पार्ट होते हैं। अब कई मशीनरी ऐसी हैं जो यहाँ बन ही नहीं सकती है, उनका मतलब असेंबलिंग ही सारी बाहर है क्योंकि सस्ती पड़ती है। इंडिया में अगर बनाएंगे तो उसकी मशीन ही करोड़ों की जाएगी। तो लोग क्या करते हैं, जो मेन पार्ट इंडिया वाला ना उसके ऊपर डाल के मेक इन इंडिया कर देते हैं। अगर वो चाइनीज क्या देंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं। ये एक तरीके से एडवर्टीजमेंट है, लोगों को भ्रमित करना कि हाँ भाई हमारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। रियल मेक इन इंडिया कुछ नहीं। अब टीवी आप देखते हो, टीवी मेक इन इंडिया हो ही नहीं सकता, उसका पैनल यहाँ बन ही नहीं सकता। ओलेड पैनल या एलसीडी पैनल वो चाइना में बनता है, यहाँ सिर्फ असेंबल होता है, लेकिन मोहर लगती है मेक इन इंडिया। एम आई या कोई सही चैनल ये बनाते हैं सब लोग, मेक इन इंडिया है नहीं, लेकिन मेक इन इंडिया। लेकिन ऐसा क्यों है, हमारा इंडिया क्यों पीछे है? आज भी हम क्यों डिपेंडेंट है? अगर हमारे को अमेरिका आंख दिखा रहा है, हमें चाइना के पास क्यों जाना पड़ रहा है? इसमें कहीं ना कहीं रोल ना ऐसा है कि जैसे आज मुझे कोई बिजनेस करना है, मान लो मुझे, मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और मुझे बिजनेस अच्छे स्केल पे करना है, तो शायद मैं उसमें से 30-40 लाख ही लगा पाऊंगा। बाकी तो किसी को इधर देना है, रिश्वत देनी है, लैंड खरीदी है तो उसके ऊपर अलग से देना है, कोई लैंड गलत मिल गई तो उसमें फंडिंग खराब हो गई, या कोई कुछ भी खोलोगे। अब मान लो एक मैं बस अड्डे पे ISBT कश्मीरी गेट जो है, इसकी जब चढ़ते हैं ऊपर तो कचौड़ी वाले खड़े होते हैं। अब सोचो उनको बेचारा क्या है, छोटी सी दुकान रेडी लगा रहे हैं। एक दिन मैंने उससे पूछा, मैं कहा तुम यहाँ लगाते हो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता? तो उसने बताया MCD पुलिस सबका मेरा बंधा हुआ है, महीने का 5 से 6 हज़ार रुपए जाता और बेचारा कितना है। अब कमाता सोचो वो होगा? क्या फंडिंग लगा सकता है, तो वो तो 5-6 हज़ार दे रहा है, जो करोड़ लगाएगा वो कितने लाख दे देगा फ्री में ऐसे ही। तो वो डेवलप ही नहीं। बाहर की गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, फंडिंग देती है कि आप करो, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें, पहले सक्सेस हो जाओ फिर हमें दो। यहाँ क्या है, लगाने से पहले हमें दे दो, तो ये गलत हो रहा है। दूसरी तरफ ये प्रमोट कर रहे हो कि साहब हम हाँ। स्टार्टअप में इतना पैसा दे रहे हैं, MSME में इतना पैसा दे रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक जो सपोर्टेबल मतलब सिस्टम होना चाहिए, सबसे पहले तो उसको जनरेट करो। बिल्कुल। आप MSME में क्या दे रहे हो, वो क्या दे रहे हो, वो सेकेंडरी। अपने Secondary। लॉज को इस तरीके से बनाओ जो हर आदमी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो सके और उन चीजों को समझ सके। वही तो कह रहा हूँ। आजकल क्या है ना, लोगों के अंदर क्या आ गया, अब पैसा कमाना है तो भाई गलत एप्स की प्रमोशन करके पैसा कमा रहे हैं। लोगों का अपना आत्मविश्वास खत्म हो रहा है कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं देख रहे कि आपको देख के कोई बंदा इसको यूज करेगा। कितने लोग मर भी रहे हैं, गैम्बलिंग वगैरह के ऐप चला रहे हैं। अब LV यादव या और भी ये सब भी प्रमोट करते हैं, जबकि नहीं करना चाहिए। आपको देख के लोग मतलब सीखते हैं, तो आपको गलत चीज नहीं प्रमोट करनी चाहिए, ये भी है। अच्छा, एक चीज और आ जाती है, जैसे आफ्टर सेल, भाई सेल से पहले तो सारे ब्रांड कहते हैं हमारी सर्विस अच्छी है, हमारी सर्विस अच्छी है। जैसे अपना तो लगभग अनुभव इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक में ज्यादा रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूंगा हमारे कंज्यूमर, हमारी ऑडियंस के लिए कि आफ्टर सेल सर्विस में अगर हम देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर, तो सबसे बेस्ट ब्रांड कौन सा लगता है? मेरे ख्याल से तो कोई ब्रांड ऐसा नहीं, क्योंकि ना सबका एरिया बटा हुआ है। जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहां पे सैमसंग की सर्विस बहुत अच्छी है। मेरे पास सैमसंग का AC है, ओ जनरल की सर्विस नहीं है। ओ जनरल के लिए आपको कंप्लेंट करोगे, बंदा कहीं और से यहाँ पे आएगा, फिर 24 घंटे से 48 घंटे का टाइम। तो हमेशा ना ये सब देख के लो कि आपके नियर बाय कौन सा ब्रांड है जिसका सर्विस सेंटर भी है, स्टोर सब है, तब ये ब्रांड आप सेलेक्ट करो। खाली दुकान वाले कहने से मत लो कि आप कोई सा भी ले लो सब अच्छा है। हाँ, एरिया टू एरिया उसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कि भाई उसका सिस्टम वहां कैसा है, उसके पास वहां पर्याप्त साधन है या नहीं है। अब जो बड़े ब्रांड है ना, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को ना ऐसा समझते हैं कि हमारी चीज में दिक्कत ही नहीं आएगी, तो वो स्टोर ही नहीं खोलते, सर्विस सेंटर खोलते ही नहीं है। जगह जगह सर्विस सेंटर ना देके ना वो कॉल पे कर देते हैं कि आप कॉल करो, बंदा आपके घर आएगा। अब उसमें क्या है ना, बंदा कहीं और है, वहां से यहाँ आएगा, उसको टाइम, आसपास सर्विस सेंटर होगा, एक ही दिन में आगे कर जाएगा वो। तो वो चीजें बड़ा मेन है, आपको देख के लेना चाहिए आप क्या किस चीज की सर्विस अच्छी है। और नियर बाय जो बंदे जिन्होंने लिया हुआ है, अगल बगल वालों ने, पड़ोसियों ने, उनसे पूछो कभी दिक्कत है तो सही था ये, तब आप लो। ऐसे नहीं कि आपने ऐड देखा और ले लिया, फटाफट ले लो जाके। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भाई हम
उसकी सर्विस को समझ के या अपने अड़ोसी हाँ। पड़ोसी से पूछ के कि भाई इसकी सर्विस अच्छी है वो। बिल्कुल। अच्छा, ट्रोल्स हुए हो कभी या कोई नेगेटिव कमेंट्स? नेगेटिव कमेंट्स तो काफी आते हैं। कई लोग तो ये कहते हैं यूट्यूबर बिका हुआ है, कई लोग कहते हैं ये यूट्यूबर को पैसे ज्यादा मिल गए इसके लिए बोल रहा है। बट हाँ, ये कि उनको ये समझना चाहिए कि हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, हम तो वही पैसे बेशक लिए हम प्रमोशन के लिए, कोई ऐसा नहीं जो पैसे ना लेते, तो झूठ बोलना बेकार बात है। रियल तो यही, बिना पैसे के कौन काम करेगा। मैं अगर कहीं भी जा रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, तेल भी फूक रहा हूँ और पैसे भी नहीं ले रहा, तो मैं समाज सेवा थोड़ी करने बैठा हूँ। लेकिन मेरा जो काम है वो कर रहा हूँ। आप अपना काम करो, आप आओ देखो। आप लोग कहते हैं मैं गया वहां कुछ मिला नहीं। अब तुम आज की वीडियो 6 महीने बाद देख के जाओगे, तुम्हारी गलती है ना। तुम्हें अब नॉलेज ही नहीं है कि नीचे टाइम में देखना होता है। तुम ये देखो लेटेस्ट वीडियो कौन सी है, अभी 2 दिन पहले वीडियो डाली है, आज जाके देखो। अगर नहीं मिलता तो आप बोलो कि नहीं मिलता। कई लोग इतने फालतू हैं, ना गए ना देखा, बस वैसे लिख दिया ये सब फेक है। वैसे बेफालतू में मतलब कुछ भी जो मुंह में कभी कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट आया है जिससे फर्क पड़ा हो? मैं सही बताऊं, पढ़ने ही छोड़ दिए मैंने। लोगों ने ना ऐसे मतलब मैंने ऐसे देखे इतने फालतू लोग बैठे ना घरों में, मतलब या तो काम नहीं है या वो फालतू टाइम में करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जो मुंह में आया ना वो लिख देते हैं। मतलब बोल तो सकते हैं, लिख देते हैं ये फेक है, यूट्यूबर फेक है। ये दुकानदार भी अब ऐसे हो गए कि उनको फर्क। पहले दुकानदार कहते थे भाई ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, एक कमेंट ये आया हुआ इस दुकान को मत जाना, ये चोर है, ये कह रहा भाई। अब उनको फर्क नहीं, अब कहते हैं ज्यादा कमेंट आने चाहिए चाहे गलत है। हाँ, उससे एसईओ सपोर्ट करता है, रीच बढ़ती है, कमेंट और शेयर से रीच बढ़ती है, तो वो चाहते कि आए ज्यादा। अब बात जब एसईओ की आई है तो थोड़ा एसईओ के बारे में भी बताओ, एसईओ कैसे सपोर्ट करता है? एसईओ को ना सबसे मेन चीज है, एसईओ को ना बूस्ट चाहिए। और बूस्ट कैसे मिलता है ना, आपकी वीडियो किस चीज के ऊपर है पहली बात तो, फिर उसके अंदर जो हुक है वो आपने कैसे लगाया। एसईओ शुरू के ना 2-4 मिनट काम करता है। अगर वीडियो 45 मिनट की है तो 10 मिनट के अंदर अंदर वो काम कर जाएगा। अगर आपकी वीडियो के अंदर कुछ है ना जो अच्छा है, वो शुरू में दिख गया, मतलब बंदे ने खोली और हुक मिल गया, तो वो चल जाएगी। और नहीं मिला ना, कुछ बंदों ने रिजेक्ट कर दिया, देखी हटा दी, देखी, तो वो वीडियो डाउन चली गई। वीडियो में हुक होना चाहिए, स्टार्ट हो वीडियो और बंदा रुक जाए, ऐसा कुछ हो तो एसईओ काम करता है बढ़िया। मतलब इसका मतलब तो ये है कि जब आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो इस तरीके के लाइंस, इस तरीके की पंच लाइन इस्तेमाल करो कि जिससे वीडियो को कोई छोड़ के ना जा पाए और उसको लगे कि यार अंदर ना मेरा जो मैं टाइम लगाऊंगा वो वैल्यूएबल कंटेंट है जिसको मैं देख करके कहीं ना कहीं कुछ पढ़ सकता हूँ। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं जब वीडियो बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की वीडियो, तो हमें पता है कि लोगों को क्या चाहिए, ये बात आइडिया हो गई है हमें। तो हमें चाहिए लोगों को एसी चाहिए। अब जो चीज पॉसिबल नहीं है वो चाहिए लोगों को। अब आपको पता है 20,000 में कोई एसी नहीं आता, लेकिन लोगों को चाहिए 20,000 में, तो हम उनके हुक को डाल देते हैं 20,000 स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में बंदा बोलता है कि हमारे पास शुरुआत जाती है 20,000 रुपए में एसी, ठीक है, एसी मिलता है 20,000 रुपए में। लेकिन वो बाद में ये भी बोलता है अंडर एक्सचेंज पुराना लाओगे 6,000 रुपए उसके कम हो जाएंगे, तब 20 में मिलेगा 26 वाला। तो मतलब वीडियो पूरा देख के जाना जी, ये क्लियर आज इस वीडियो से सारी चीजें खुल रही हैं। कहीं आपने वो पहले की एक जो बताया ना 2 मिनट 3 मिनट का पढ़ लिया और फिर भैया कुछ भी हो सकता है। लोग कमेंट लिखते इसलिए कि वो शुरू पूरी वीडियो नहीं देखते, हाईलाइट में हम डालते हुए कि बंदा हुक पकड़ ले, और बस वो मछली के मुंह में दाना डालने वाली बात है, फंस गए अब खींच लो। तो हमने तो खींचना है कस्टमर को। देखो जो सच बात है, लोगों को लगेगा मैं कैसे बोल रहा हूँ, लेकिन रियल यही है। नहीं, रियलिटी तो भाई है ना, सामने वाला ये भी तो देखता है ना कि यार कभी ऐसी बात आई तो सच भी तो बोल दिया ना। अच्छा, वो जाके वहां बोलेगा कि भैया आपने वीडियो बोला, तो कहेगा वीडियो दिखाओ, तो वो दिखाएगा स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग नहीं 20 में चलो 20 मिनट पे। 20 मिनट पे वही वीडियो में पूरी लाइन बोल रहा है वो कि 20,000 वाला एसी अंडर एक्सचेंज में 26 का एसी 20 में मिल जाएगा। अब एसी 26 का है ना, तुम तो 20 देख के गए हो, तो 26,000 लेके जाते ना, या अंडर एक्सचेंज में एसी लेके जाओ पुराना। लेकिन वो लाइन स्टार्टिंग में हम हुक के लिए नहीं डालते, वो लाइन कट हो जाती है उतनी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा, थंबनेल का कितना है? मैं कई बार देखता हूँ थंबनेल पे आदमी ऐसी ऐसी चीजें लिख देता है 95% ऑफ, जो मिलता नहीं। पर देखो 95 होता है, ऐसा नहीं है। ऐसा कैसे डाल सकते हैं? बताओ कैसे होता है। जैसे कोई बोतल है, 100 रुपए की बोतल है, वो मान लो 15-20 कुछ ऐसी हुक चीजें हम ले लेते हैं, जो चीज बंदे को चाहिए नहीं पर हमें दिखानी है, क्योंकि हमें लिखना है उसके अंदर। बिना दिखाए तो कैसे लिख देंगे। एसी फ्रिज में तो नहीं मिलेगा, उसमें तो 15% 20% का मार्जिन मिल जाएगा, बस 95 नहीं मिलता। तो वो चीजें लिखनी पड़ती है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक वालों के लिए तो ठीक है। हाँ। या ब्लॉगिंग के लिए ठीक है, जो भाई फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ। या वो कर रहे हैं, वो चलो ऐसी चीज ढूंढ लेंगे कि यार सस्ता या इस तरीके की कुछ। अदर लाइंस वालों को क्या करना चाहिए, थंबनेल पे कैसे बनाना चाहिए? घूमने फिरने वाले हैं या हमारे जैसे भी हैं, हमें आगे क्या लेके आना चाहिए जो हमारे पॉडकास्ट पे अंदर जाए? देखो इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे आज हमारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इसके थंबनेल में ऐसे कुछ लिखना चाहिए कि आज होगा सच का सामना, यूट्यूब का मतलब खुलासा होने वाला है यूट्यूब का, ऐसा कुछ, मतलब एक अतरंगी जो बंदा देख के गया यार ये क्या। जैसे क्या खुलासा होने वाला? पहले आते थे कि एक नाग के मुंह से निकले 2 नाग, ऐसे कुछ करके आते थे, है ना, 4 मुखी नाग। तो अंदर कुछ नहीं होता था, बाहर वो 4 नाग लगा रखे हैं।
तो वो क्या है ना, आदमी देख के खोल लेता है, और सबसे बड़ा रोल थंबनेल का ही है। थंबनेल नहीं है तो मतलब यूट्यूब की वीडियो नहीं है। बड़े बड़े मीडिया वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं, सब करते हैं। मैं अभी पीछे मतलब बहुत पुरानी बात है, छोटा सा जब देख रहा था, एक वो दिखा रहा है कि जी हम आपको स्वर्ग की सीढ़ी पे लेके जा रहे हैं, ऐसे यही तो पूरा 1 घंटे का वीडियो हो गया। हाँ, और स्वर्ग की सीढ़ी नहीं मिली, सीढ़ी उनके स्टूडियो में ही है, पीछे सीढ़ी में चल रही है और वो दिखाया जाएगा चलते चले जाओ ऊपर। तो स्वर्ग की सीढ़ी कैसे मिलेगी? देखो हम भी यही करते हैं, हम वीडियो के अंदर जो होता है रियल दिखाते तो वही है, लेकिन अगर देखो वीडियो पूरी दिखानी है आपको कस्टमर को, तो आपको थोड़ा बहकाना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्रोल तो उसको करना पड़ेगा कि भाई हम क्या दिखा रहे हैं वो मत दिखाओ बाहर, हम जो नहीं दिखा रहे ना वो दिखाओ बाहर। मतलब लोगों को चाहिए 20,000 का ऐसी, तो बाहर थंबनेल में 19,999 लिखो। अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि सोशल मीडिया के ज्ञान देवता हैं, हाँ। वो इस तरीके की बात कह के जाते हैं कि थंबनेल पर वही दिखाओ जो अंदर है, नहीं तो यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो आपका सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ। इसको कैसे कहोगे? नहीं, इसमें होता है, यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो कहती है कि अगर आप उसको मिसगाइड कर रहे हो ना, तो आपकी वीडियो पे स्ट्राइक आ जाएगी। और तो अब 2 नाग 4 नाग ये मिसगाइड करने में है या नहीं है? ये पहले था ना, अब क्या है ना, अब एआई से वीडियो देखी जाती है। अच्छा। एआई सर्च करता, अब मेरी 2 वीडियो पे स्ट्राइक आई है अभी, ठीक है। अच्छा। तो उसमें क्या था, मिसगाइड क्या हो रहा था, 3,000 लगाओ लाख रुपए कमाओ, तो वो मिसगाइड था, तो वो उन्होंने स्ट्राइक दे दी उस पर। अब मैंने उस तरह की सारी वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। उसमें क्या है, आप ऐसे मत लिखो 3,000 लगाओ लाख कमाओ, उसमें आप सिंपल ये लिखो कि बिजनेस आइडिया ये वो, अपना टैग की मतलब जो भी लाइन इस टाइम चल रही है सर्च करके देखो क्या लाइन ट्रेंड में आ रही है, उसको लिखो। और थंबनेल में जो है ना, कम से कम ये लिखो कि जो वीडियो में हो, लेकिन प्रॉपर ही वो मत लिखो, क्योंकि वीडियो चलेगी नहीं और हर किसी को रीच चाहिए, रीच के बिना वीडियो का फायदा क्या है। मतलब कुल मिलाकर के हमारे को एक्चुअल चीजें तो लिखनी है, हाँ। लेकिन हम उसमें कुछ हुक ले सकते हैं कि भाई जिससे हमारी बात गलत भी ना हो और लोग बाग उसको देखने के लिए कम से कम अंदर एंटर तो करें। जैसे हम एक दुकान पे जाते हैं, बाहर वो सैंपल टांगता है, तो सैंपल इस तरीके के होते हैं कि साहब ये अंदर वैरायटी है, इसको देख करके आप अंदर आ सकते हो। वैसे ही हमारे सैंपल है, हमारा थंबनेल, हमारे शुरू का रिकैप 2 से 3 मिनट का, हम उसको कितने अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। भाई वो आइटम तो अंदर है ही ना, तो वो सिर्फ करें, क्योंकि अब एआई का टाइम है, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। नहीं बिल्कुल। तो अच्छा, पहली कमाई की जैसे हमारी बात हो ही गई, ठीक है, 1,000 उसकी भी एक पॉइंट इसमें और आ जाता है। हाँ। कि ऐसे 3 पॉइंट, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स का सवाल है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का, क्योंकि देखो मैं बार बार यूट्यूबर इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग आते यूट्यूबर बन के ही हैं। वो धीरे धीरे फिर जैसे अभी कहा कि जी मैं फेसबुक पे अब ज्यादा ध्यान दे रहा हूं या मैं इंस्टा पे थोड़ा सा वो ध्यान दे रहा हूं, वो एक बाद की जर्नी है, लेकिन स्टार्टिंग जो वो कहलाना पसंद करता ना यूट्यूबर, तो 3 ऐसे हुक पॉइंट्स जो किसी यूट्यूबर के लिए सबसे बेस्ट है। बिल्कुल, देखो उसमें क्या है ना, डिपेंड करता है कि आपका चैनल किस तरह है। जैसे मेरा चैनल है, तो मेरे चैनल वाले के लिए 3 पॉइंट जो होंगे ना, पहला पॉइंट तो ये है कि सारी पॉलिसी देख के वीडियो को बनाओ, कि भाई पॉलिसी के अंदर अगर आप कह रहे हो ब्रांड नहीं दे सकते तो ब्रांड मत दिखाओ, ठीक है। आप कह रहे हो कि भाई आप थंबनेल टाइटल में ये नहीं लिख सकते तो वो मत, तो ये चीजें पहले ये चीज ध्यान रखो। दूसरा क्या है ना, कि आप वीडियो को ना अपनी पुरानी वीडियोस को देखो कि आपकी जो मिलियन गई है वो क्यों गई है। आपकी वीडियो लंबी थी इसलिए गई है, छोटी थी इसलिए गई है, या किस पर्पज से आपकी वीडियो उस मिलियन में वो गई है, तो उस पर काम करो। और तीसरा ये कि वीडियो में ना हर बार कुछ नया करो, हर बार सेम ही नहीं कि बस उठाया और भैया क्या कर रहे हो, हेलो भैया क्या कर रहे हो, नहीं, कुछ नया। इस बार कुछ नया दिखाओगी, इसके हाथ ये फ्री, इसके हाथ ये फ्री, इसके हाथ ये फ्री पे बहुत लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है। इस तरह से व्लॉग वाले जो है वो अपना वीडियोस में क्या है, जितना अच्छा हो सके कैमरा क्वालिटी को फोकस करें कि भाई 4K में वीडियो बने, क्लियरिटी। और वॉइस तो देखो सबके लिए बढ़िया है, मेरा चैनल हो चाहे किसी का भी हो, वॉइस अच्छी आनी चाहिए वीडियो में। अगर वीडियो में वॉइस और क्लियरिटी, इन 2 का सबसे बड़ा रोल है। तो ये चीजें सबको ध्यान रखनी चाहिए, हर किसी को, ये तो सबके लिए। जो नई जर्नी शुरू कर रहे हैं उनको क्या 3 पॉइंट ध्यान देने चाहिए? देखो नई जर्नी वाले को सबसे पहले तो ना फोकस करना चाहिए कि भाई चैनल जो है ना अच्छे से चले, स्मूथ चले, और उसमें कोई स्टार्टिंग में कोई ऐसी दिक्कत ना हो जो कि शुरुआत में ही कोई स्ट्राइक ना आ जाए, कोई ऐसा काम ना करे कि मतलब जो यूट्यूब अलाउ ही नहीं करता आप उसको भी दिखाने चले गए। और दूसरी बात, फोकस करो कि अगर आपका व्लॉग चैनल है या कुछ और है तो अच्छे से अच्छी चीजें दिखाओ, और कोशिश करो जो बड़े लोग हैं ना उनके साथ वीडियो बने। कोई अच्छा यूट्यूबर है जिसको लोग जानते हैं उसके साथ 1-2 वीडियो बना लो, तो उससे आपको एक हुक मिल जाएगा, पुश मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कर लो। तीसरा ये कि पैसे पे फोकस मत करो, काम पे फोकस ज्यादा करो, क्योंकि पैसा तो अपने आप आ जाएगा। अगर जो आपका पैशन है आप उसको फॉलो करो। अगर पैसे पे फोकस करोगे तो आप वीडियो नहीं बना पाओगे। हम जब वीडियो बनाते हैं हम ये नहीं सोचते वीडियो से कितनी अर्निंग आएगी, हम सोचते ही नहीं है। हम वीडियो में ये सोचते हैं कि इसमें कैसे नया कुछ करें, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, वीडियोस में कुछ नया हम उसको पहले बता देते हैं कि वीडियो में हमें हुक चाहिए कम से कम 4 मिनट के, और 4 मिनट के लिए हमें हाईलाइट ऐसी चाहिए
कि जो सबसे सस्ता है ना पूरी दुकान में, उसके ऊपर 4 मिनट निकालने हैं हमको कि भाई 20 रुपए की ये, 10 रुपए की ये इसके साथ। वीडियो का साइज क्या बनाते हो? साइज तो डिपेंड करता है कितना बड़ा वेयर हाउस है। अब कई छोटी दुकान है, वहां पर 15 मिनट में वीडियो खत्म हो जाती है। कई वेयर हाउस है जहाँ पे 1 घंटे की वीडियो बन जाती है। मेरी कई बार 1 घंटे से भी ज्यादा की वीडियो है, 1 घंटा 12 मिनट की। अच्छा, वेयर हाउस कल्चर कुछ बढ़ रहा है पिछले हम कुछ दिनों से देख रहे हैं। लोग बात बिल्कुल। क्या कर रहे हैं, वो लॉट के लॉट उठाते हैं, वेयर हाउस से बेचते हैं। तो क्या लगता है वैसे लोगों को परचेज वेयर हाउस से करनी चाहिए या दुकानों से देखो करनी चाहिए? क्या है ना कि दुकान और वेयर हाउस दोनों सेम है, बस साइज बड़ा छोटे की फर्क है। लेकिन लोगों की जो मेंटेलिटी मैंने जो देखी है, वेयर हाउस में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। अभी मेरा एक फ्रेंड है गुड़गांव में, उसकी शॉप थी, छोटी थी, लोग नहीं आते थे, बहुत कम कस्टमर थे। फिर उन्होंने थोड़ी और बड़ी दुकान ले ली, तब थोड़े बढ़ गए। अब उसने एक वेयर हाउस लिया छोटा सा, तब थोड़े बड़े। लेकिन वो उसको अपॉर्चुनिटी, वो उसको हाइक नहीं मिल रही थी जो चाहिए थी। जो वो कहता था यार मैं दूसरों की वीडियो देखता हूँ ना, मजा आता। अब उसने जाके एक बड़ा वेयर हाउस लिया है, तो उसकी पहली रील ही 5 मिलियन चली गई। तो मैंने देखा लोगों को ना चाहिए बड़ा वेयर हाउस, चाहे सामान कूड़ा पड़ा है अंदर। उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि वेयर हाउस मतलब बहुत आइटम। ऐसा नहीं है, कम आइटम में भी तो अच्छे आइटम हो सकते हैं। बंदा कम होंगे तो ज्यादा अच्छे लाएगा। ज्यादा में बंदा कहेगा यार भर तू इसको, यार जितना मर्जी भर, 100 फ्रिज खड़े कर दे, 100 वॉशिंग मशीन खड़ी कर दे। तो ना मेरे हिसाब से ये है कि वेयर हाउस या वो मत देखो, ये देखो कि सामान कहाँ अच्छा है, बंदा कौन बड़ा। आपकी नीड कौन फुलफिल कर रहा है? हाँ, मेन बात बात तो ये है। वेयर हाउस आपको वाले काट देते हैं उन्हें। बल्कि क्या है, उसके पास इतने कंज्यूमर है, वो आपका ध्यान भी नहीं ध्यान देगा। नहीं कोई देगा। छोटी मोटी गड़बड़ी हो गई, बिल्कुल। मान लो हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लाए और ज्यादातर हो जाता है ऐसा, उसमें कोई 19-20 कहानी हो गई, अगर हम किसी छोटे दुकानदार से लाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट भी करेगा, बाद में कंपनी से लड़ेगा हमारे लिए। वो क्यों बिल्कुल। लड़ेगा? वो तो आपको रूल्स बताएगा कि आप जाओ और वहां बिल्कुल। कंप्लेंट करो। बिल्कुल। और वेयर हाउस में क्या होता है ना, मालिक साहब मिल ही नहीं पाते हो, वो वर्कर ही काम करते हैं। मालिक तो अपना ऑफिस में बैठा है, वो तब मिलेगा जब बिलिंग विलिंग सब हो जाएगी ना। एंड में अगर उसने बोला कस्टमर ने सर मुझे मालिक से मिलना, तब वो कहेगा हाँ भेजो। नहीं तो सारा सब कुछ बाहर से बाहर ही रहता है, पता ही नहीं चलता मालिक कौन था। और छोटी दुकान में क्या होता है, मालिक आपको दिखता ही रहेगा हर टाइम, वहां बैठा है, यहाँ बैठा, कहीं भी बैठा हो। तो छोटी दुकान में आप ना अच्छे से तसल्ली से देख सकते हो, वो पूरा ध्यान आप पे देगा, समझाएगा ये है वो है, क्योंकि वो चाहेगा बिक जाए। वेयर हाउस वाले को पता है ये नहीं लेगा कोई और लेगा, भीड़ लगी पड़ी है यहाँ तो छोटी जगह में आप ज्यादा बार्गेनिंग भी कर सकते हो, भैया इतना नहीं इतना कर लो। बड़े वाला कहेगा भाई तो लेना लो, नहीं जाओ। ये बहुत बड़ा फर्क है, लोग समझते नहीं। लोगों ने मिथ बना रखा है। अब एक काल्पनिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ हाँ पूछो। कि वापस से अब अगर मौका मिले हाँ। कि 18 साल के हो जाओ, तो अपनी जर्नी को अगर रीस्टार्ट करने का मौका मिले, खास तौर से ये जो सोशल मीडिया वाली जर्नी है इन्फ्लुएंसर के तौर पर, तो इसमें क्या क्या चेंज करना चाहोगे या कैसे शुरुआत करना चाहोगे इसकी? देखो शुरुआत मेरा शुरू से मन ना व्लॉगिंग करने का था, जो मैं नहीं कर पाया क्योंकि उसमें पैसे शुरुआत में नहीं थे। उसमें पहले ये था कि आप पहले अपने चैनल को बनाओ, अच्छा चलेगा, उसके बाद पैसे आएंगे। इस काम में क्या था कि इंस्टेंट मनी थी, आज वीडियो बनाई आज पैसे ले लो। तो ये इंस्टेंट मनी जो है ना, इसने ना हमको निकम्मा कर दिया है, सही बताऊं तो मैं। हमें ना ऐसा कर दिया है कि हम कुछ और ही नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है यार ब्लॉग बनाएंगे, 2 महीने 3 महीने हो गए, कोई पैसा देने वाला कोई है नहीं, खुद ही बना रहे हैं, खुद ही डाल रहे हैं, उसको चलेगी तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो 18 साल पहले अगर जाऊंगा तो मैं ब्लॉग शुरू करूंगा अपने, और व्लॉगिंग में ना प्रॉपर फोकस करके अच्छी कैमरा क्वालिटी, वॉइस, घूमना फिरना अच्छा वो दिखाऊंगा मैं, वो चीजें फोकस करना चाहूंगा। ट्रैवलिंग ब्लॉग, ट्रैवलिंग मतलब हमारे कितने कितने अच्छी अच्छी जगह है हमारे यहाँ घूमने इंडिया में फिरने इतना की कुछ जगह। है कि बाहर मत जाओ, इंडिया में घूम लो पहले। इंडिया में आप पूरी जिंदगी में नहीं घूम सकते, इतना कुछ है पूरे इंडिया में, बहुत कुछ है। और बाइक से घूमने का जो मजा है ना, वो गाड़ी से नहीं। तभी मैंने बाइक ली 10 लाख सुपर बाइक लेकर के जाना है। उसका लद्दाख, लद्दाख कभी गए उस? नहीं अभी तो नहीं गया, घर वाले भेजते नहीं है ना। मैं हरिद्वार चला गया, ऋषिकेश, मसूरी, यहीं तक के लिए उन्होंने रोक दिया कि तू पागल हो गया, बाइक पे जाए, गाड़ी ले जाइए। अरे मैं जाना ही बाइक पे, मेरे को व्लॉग बनाना है इसका। मैंने वो व्लॉग आज तक डाल ही नहीं पाया मैं, क्योंकि इससे टाइम नहीं मिलता मेरे को। नहीं तो वो चैनल अलग बना रखा है क्या? बनाया था मैंने, बट वो मैंने कंटिन्यू नहीं करा कभी। मैंने अपनी बाइक के नाम से बनाया था, बट वो मैं कंटिन्यू कर नहीं पाया, उसके लिए टाइम नहीं दे पाया। चलिए, हमारी भविष्य में कोशिशें रहेंगी कि भाई ये भी एक जर्नी कामयाब हो। अब आते हैं अपने सबसे इंटरेस्टिंग राउंड में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। अच्छा, रैपिड फायर। हाँ, इसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आपको उसके जवाब देने हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा इसमें यह है कि अगर मैं बात करूं आपके हिसाब से फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड? फेवरेट इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड में मेरे हिसाब से सैमसंग अच्छा है। अच्छा, एक ऐसा एप्लायंस जो हर घर में होना चाहिए लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं या नहीं रखते हैं घर में? मेरे हिसाब से डिश वॉशर होना जरूरी है लेडीज के लिए। डिश वॉशर कोई रखता नहीं, हाथ से बर्तन धोते हैं। डिश वॉशर में क्या है, प्लेट व्लेट डालो, अपना बंद करो, 1 घंटे में 1 घंटा आधा घंटा जो भी, बर्तन धो के साफ। अच्छा, तो लेडीज के लिए बेस्ट होना चाहिए, ये घर में होना चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करूं, अगर आपको चुनना पड़े तो फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम?
फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, देखो इसमें ना डिपेंड करता है, मुझे फेम चाहिए तो इंस्टाग्राम, पैसे चाहिए तो फेसबुक। एक जवाब, यहाँ ऑप्शन नहीं है ना, एक का ही है सिर्फ। तो फिर मैं फेसबुक को चुनूंगा। अब इसमें मैं लेके आता हूँ फेसबुक वर्सेस यूट्यूब, इन दोनों में से चुनना पड़े तो फिर मैं यूट्यूब को चुनूंगा। यूट्यूब को। हाँ। पूछ सकता हूँ क्यों? क्योंकि यूट्यूब क्या है ना, अधिकतर लोग ना, एक यूट्यूब की एक अलग खासियत है, मुझे सब लोग यूट्यूबर बोलते हैं, वो फेसबुक पे नहीं आ पाएगी। अब फेसबुकर नहीं बोल सकते ना, यूट्यूबर बोल सकते हैं, तो वो एक अलग ही फील आता है, यूट्यूबर है भाई। हाँ, जैसे एप्पल का मोबाइल रखने में आता है वो पीछे छोटा लोगो कटा हुआ के सेब, पास, हाँ एप्पल का उसी की फोन है कहानी मेरे है, पास। वही वाली बात है। वो वाली बात है। हमारे हिसाब से बेस्ट 3 ब्लॉगर। बेस्ट 3 ब्लॉगर, मतलब जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ इस टाइप में। हाँ। देखो एक तो मेरा ना एक MSK नाम से है, वो पूरा ट्रेवल करता है हर जगह और बड़ा डीपली बताता है कि भाई मैं यहाँ आया क्या हुआ। और एक है, उसका नाम है टेक्निकल योगी, वो बंदा ना मतलब हर चीज को, हमारे लाइन के जुड़ी हुई चीजों को सबको एक्सप्लेन करता है अच्छे से, ये है वो है। और एक है महेश्वरी जी, जो हमको बूस्ट करते हैं कि भाई अगर संदीप डाउन, महेश्वरी। हाँ संदीप महेश्वरी, आप डाउन हो तो कैसे बूस्ट होगी। वो अच्छे बंदे हैं, बढ़िया बंदे। मतलब तीनों का संगम बना रखा है। हाँ, तीनों मेरी लाइन से जुड़े हैं, तो इसलिए मुझे तीनों बढ़िया लगते हैं। जैसे गंगा यमुना सरस्वती ऐसे बना रखा है। बस वो बस अपनी लाइन से भी ले लिया, बस। मोटिवेशनल डाउन हो तो वो भी ले लिया। हाँ, सफलता के लिए जरूरी क्या है, लक या हार्ड वर्क? देखो मेरे हिसाब से तो पहले हार्ड वर्क है, फिर लक है, क्योंकि अगर आप लक के भरोसे बैठोगे तो हार्ड वर्क कहाँ से। हार्ड वर्क 70% है तो 30% लक है। ऐसा नहीं कि लक नहीं, लक के बिना कई बार ऐसी जो होती है हम करने जा रहे हैं वो हो ही नहीं पाती, लक ही नहीं था उस दिन, वो करना नहीं था या तो लक भी जरूरी है और हार्ड वर्क भी, दोनों जरूरी है, पर 70% हार्ड वर्क है। अगर मैं 2 साल वेट ना करता तो लक कहाँ काम करता। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद मुझे कामयाबी मिली, तो वो मेरा लक 2.5 साल बाद काम आया। 2.5 साल तक तो मेरा स्ट्रगल ही था। हाँ, दोनों चीजों का भाई मेल है। मेल होना चाहिए, जब भी आप कर पाओगे। खाली लक के भरोसे बैठोगे तो फिर बर्बाद हो जाओगे। जैसे यूट्यूब पे अपनी जर्नी शुरू करी है तो अब फिनिश है, हाँ, तो मतलब मन में था कि यार 100 के हो जाएंगे तो मेरे को ये बटन आएगा, 1 मिलियन ये हो जाएंगे, तो क्या वो फीलिंग थी अंदर मन में? तब ये फीलिंग नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि ना तब मेरे को डर था कहीं ना कहीं कि पता नहीं 100 के होंगे भी कि नहीं, क्योंकि 1,000 सब्सक्राइबर होने में जान निकल गई थी मेरी। 2 साल मुझे 1,000 करने में लग गई, तो मैंने कहा यार 100 के तो कैसे होंगे यार। नहीं, वो सबको ही मुझे लगता है 2 साल लगते हैं, मुझे भी 2 साल लगे हैं। अच्छा, हाँ, तो वो 1000 वाली जो जर्नी है ना, हाँ, बड़ी तकड़ी वो है। बहुत तगड़ी है। अच्छा, 1,000 सब्सक्राइबर तो हो जाए, चलो करवा लो। ये वॉच आवर है ना 4,000 घंटे, ये बड़ा बुरा है। मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने हर बंदे को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवाया है। मैं कहा भाई सब्सक्राइब कर दे बस, लेकिन बाद अच्छा, शुरू के जो 1000 सब्सक्राइबर थे, हाँ, उसमें कितने रिश्तेदार और फ्रेंड्स के थे? देखो रिश्तेदार तो सारे ही थे, ठीक है, अच्छा। बाकी फ्रेंड भी थे, लेकिन मैंने क्या करा ना, पहले मेरा बिजनेस था, उस टाइम पे ही मैंने इसको शुरू कर लिया था बिजनेस। मतलब फोन लिया और टक, तो मेरे भाई बगल पहले में, मेरा सब्सक्राइब हाँ, करो, उसके बाद देखियो आगे मेरे की बगल चीजें। में ना सैलून वाला था, एक सैलून वाला। तो मैंने उसको ये बोला कि तू जितने बंदों से कराएगा ना, पर बंदा 2 रुपए दूंगा तेरे को मैं। मगर ज्यादा कराएगा तो तेरे को ज्यादा। मैंने तो क्या करता था, जो भी आता था ना, कटिंग करते करते बोलता यूट्यूब निकालो अपने फोन में, करते करते और उससे करवाया था। तो वो गिनती करता रहता था, इतने हो गए इतने हो गए। तो पर वो फ्रेंड ही था मेरा, मतलब मजे लेते थे मतलब। लेकिन उसने कम से कम 500 सब्सक्राइबर तो उसी ने करवाए थे मेरे। 1000 में से? हाँ, 500। यार उससे मिलवाओ ना, वो तो बहुत लोगों की डिमांड में है। पर ये कि वो ना दिल से मेरे लिए था कि यार अच्छा। अभिषेक तेरा चलवाना है मेरे को, तो वो था। लेकिन ये कि जहां भी जाता था ना मैं, अपनी मौसी की या कहीं, तो सारे, अरे भाई का चैनल सब्सक्राइब कर, जल्दी से जल्दी, इधर भेज उधर भेज इधर। अच्छा, मौसियों को या पापा को, या मतलब अब जैसे अपने वाले फेज में तो ये हो गया, पापा नाराज ही चल रहे थे, हाँ, एक बात अलग है, नहीं तो अगर देखा जाए तो अपने से ज्यादा एनर्जी उनमें होती है कि हाँ भाई बेटे का वो चैनल सब्सक्राइब कर दो। आप बोलते हैं, हैं? आप बोलते हैं, बोलते हैं। आप तो सबको बोलते हैं, लड़का मेरा यूट्यूबर है, डाल चैनल पे केपी इंपोर्टर, तुरंत आएगा ऊपर। दूसरे नहीं समझ पाते, वो कहते हैं मत समझ, कोई बात नहीं यार, तू तरक्की कर रहा है ना, सही है, चलता रहे ऐसी। अब उनको अच्छा लगता है, अवार्ड लेके आ रहा है, 2-2 अवार्ड आ गए, बड़े बड़े सिंगरों से मिल रहा है, बड़े बड़े स्टार से मिलने का आ रहा है, तो इन सबसे मिलते तो उनको अच्छा लगता है कि चलो तरक्की कर रहे हैं। अब आ जाते हैं वापस अपने उसी मुद्दे पे। तो 100 के तो हो ही गए, बटन भी आ गया। बटन भी आ गया। कैसा फील आया उस समय, और वो बटन लेके आए हो या नहीं? बटन का मतलब समझ रहे हो, जिस दिन बटन का पता लगा था ना कि मैंने अप्लाई कर दिया है बटन के लिए, उस दिन से जिस दिन आया, उस दिन तक नींद ही नहीं आ रही थी मेरे को। मुझे लग रहा था कि वो किस दिन वो मेरा बटन आएगा, क्योंकि ना इनका यूट्यूब की एक सिस्टम है, अगर आपका यूट्यूब बटन आने से पहले कोई भी स्ट्राइक आ गई या कोई भी चैनल पे कॉपीराइट है, कुछ भी आ गया, तो आपका क्या है, वो बटन फिर रुक जाएगा और रोक शायद वो दिया जाएगा। आएगा भी नहीं। मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनके 1 मिलियन 2 मिलियन, उनका आज तक बटन ही नहीं आया बेचारों के, क्योंकि उनकी अच्छा। वीडियोस पे स्ट्राइक आ गई थी। तो मेरे को डर था कि यार मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद कुछ भी आता रहे।
बटन मिल जाए, उसके बाद जो होगा वो देख बटन का लेंगे। एक अलग क्रेज था कि यार सब कहते हैं मेरा सिल्वर बटन आ गया, मेरा सिल्वर आ गया। कहाँ है वो बटन, आप लेके आए हो? नहीं लेके आओ ना, ये रखा मेरा बटन। भाई, हमारे दर्शकों को तो भी तो ये पहले दिखाओ आप ही कम खोलो से लो, कम। आप ही खोलो मेरा यूट्यूब का ये पहला बटन, सिल्वर तो बटन। इस बहाने हम भी देख लेंगे, क्या पता हमारे को भी। बिल्कुल, ये कुछ भी हो, बड़ा अच्छा लगता है जब ये आया था, बड़ा एक खुशी हुई थी कि हाँ भाई सिल्वर बटन आ गया हमारा। अच्छा, इस पर जो ये पूरा नाम print होता आता है ना लिख के, हाँ, ये इसका भी अलग ही वो लगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, असली क्रेज तो इसी चीज का है ना। इसी का है। हर किसी के पीछे किसी का हाथ होता है, मेरे पीछे मेरे भाई का सबसे बड़ा हाथ है। वो उसी का समझ लो, ये बटन उसी का एक तरीके से। उसने मेरे को जो इनकरेज करा ना कि तू कर कर, आज वही सब सफलता मिल रही है। नहीं तो मैं तो छोड़ देता, मैं कहा यार इतने 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, कुछ हो गया ही नहीं दे रहा। उसने यही कहा तू करता रहे ना, दिक्कत क्या तेरे को, पैसे की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, किसी चीज की तेरे को दिक्कत, घर से कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं कहा डेली की ताने सुन सुन के थक गया हूँ यार। जहाँ भी जाओ बेटा कुछ देख ले, किसी के पास भी जाओ बेटा कुछ देख ले, सब पापा की साइड की तरफ से बोलते थे। कोई ये नहीं कहता था तो सही कर रहा, तो करता रहे। तो उस चीज में भाई ने रोल दिया, बाइक भी उसी की तरफ से दिलवाई है, पैसे मैंने दिए हैं, बट घर में उसी ने बोला कि इसका मन है तो लेने दो, कोई बात नहीं, तुमसे मांग तो नहीं रहा ना, ये मांगता तो मैं बोलता कि तू क्यों ले रहा है। तो उसी ने बोला कि तू ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। तो डिलीवरी पे सिर्फ वही गया था, कोई नहीं गया था घर से, मैं और मेरा भाई इस गए थे। सबके तो मुंह बन गए होंगे ना हाँ। यार, 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए की बाइक। मम्मी को बड़ी खुशी थी, पर मम्मी ने देख के कहा इसमें मम्मी कुछ नहीं ऐसा चल तो है सकती नहीं। ना पापा के बगैर, हाँ, नहीं तो मम्मी पता कह रही लगे। इसमें कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा कि इतनी महंगी है। अरे मैं कहा लिखा थोड़ी होता है इसके ऊपर कि 10 लाख की बाइक है ये। कह रही है उसमें क्या है। अरे मैं कहा इसका डबल इंजन, ये इतने हैवी 750 सीसी की है वो। कह रहे चल भैया तुझे समझ में आ रही है। पापा ने देख लो उस दिन पूजा वूजा हुई तब भी नहीं आई उनको, लेकिन अब उनको बाइक, मतलब बाइक तो आज भी उनको समझ में नहीं आती है। और उनको चलाई अच्छा उन्होंने? नहीं चलाई। एक बार गए थे वो, ऑफिस ले गए थे अपने IT हेडक्वार्टर में, उनकी जॉब है। तो वो जिस दिन ले गए ना, उस दिन वो आके रात में इतना मुझे सुनाया उन्होंने, साले मैं थक गया इस बाइक को चलाए। क्योंकि उसका क्या सिस्टम है, वो बाइक है जब वो गर्म हो जाएगी ना तो उसका फैन ऑन हो जाता है, रेडिएटर, तो वो गर्म हवा फेंकता है। तो पापा को लगता था ये आग ना लग जाए, तो वो साइड रोक के खड़ी करके बंद करके दूर खड़े जाते थे उससे, कि अगर जलेगी तो साली जल जाएगी। उनको डर मैं तो लगता था। बच जाऊंगा कम से कम। हाँ उनको, अब उनको नहीं पता था कि रेडिएटर फैन चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलते रहो आप। जाम लगता था तो वो गर्म हो जाती थी। कह रहे मैं कम से कम 10 बार रुकता वहां गया हूँ, और रात में कैसे कैसे मैं आया मुझे पता है। कह रहे उसके वो दिन और आज के बाद लेके नहीं गए दोबारा। अरे मैं क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, वो थोड़ा बहुत गर्म होता है, ठंडा हो जाता है। और ये है कि सही है, उनको खुशी होती है कि भाई मतलब आपने आसपास कोई ऐसी बाइक नहीं है, तो उनको अच्छा लगता है कि एक है बच्चे ने कुछ करा है। सुपर बाइक खड़ी है हमारे घर में। बस वही वो कहते सबसे हैं, ज्यादा खैर खुशी तो इसी बात की होती है, हाँ। सच्चाई है कि भाई मेरे बच्चे ने कुछ किया है। कुछ वो जो किया है, फीलिंग है ना, और अपनी मेहनत वो कोई उसका मोल नहीं है, बिल्कुल वो सही। अनमोल है। वो होती है और वो होनी भी चाहिए। कोई ऐसा एक लास्ट मैसेज जो हमारे गेस्ट मतलब ऑडियंस को आप देना चाहें, बताना चाहें, जो मतलब हमारे तरफ से, आपके तरफ से, नए जो शुरुआत कर रहे हैं उनके तरफ से, कुछ भी 1 लाइन 2 लाइन जो कहना चाहें। देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमेशा ना मोटिवेशन अपनी एक तरफ रखे कि भाई मुझे ये करना है तो करना है। देखो जिद के बनाना कोई काम नहीं होता। आप शादी भी करो, लव मैरिज करोगे ना, तो जिद से ही हो सकती है वो भी। अगर घर वाले नहीं मान रहे, अगर जिद नहीं है ना, आप कहोगे कि मैंने कहा था नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं, तो फिर आप फेल हो जाओगे। जिद पकड़नी पड़ती है। फिर आपकी चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे कुछ भी हो, जिद जरूरी है कि मेरे को ये करना है, चाहे इसमें 2 साल लगे चाहे 10 साल लगे, और गारंटीड वो चीज चल जाएगी, ये लिख के ले लो। लेकिन अगर जिद नहीं होगी ना तो नहीं चलेगी। फिर आप कोशिश करते रहो, क्योंकि आपका ना उसमें वो माइंड नहीं है। मेरा माइंड था, मैं जो वीडियो बनाता था चाहे वो मेरी नहीं है, मैं उसको ऐसे बनाता था कि ये मेरे लिए ही बन रही है। मतलब इतने शिद्दत से भीड़ लगी हुई है उसकी दुकान पे, उसको टाइम नहीं है। मैं कहा भैया माइक लगा लो बस आप अपने, मैं सारा काम कर लूँ। उस टाइम तार वाले माइक थे और लंबा माइक खिंचता था एक, तो बस उसकी आवाज आती थी, मेरी नहीं आती थी। तो मैं उसको चिल्ला चिल्ला के बोलता था भैया समोसे में क्या डाल रहे हो, तो कहता समोसे में पिट्ठी आ गई आ गई। तो वो सब करके वो दिखाना, वो एक ना एक मतलब अंदर से मोटिवेशन था कि करना तो करना है, और वो आज हो गया। अगर मैं भी सोचता कि अरे कुछ नहीं हो रहा, 6 महीने हो गए, टाइम खराब हो रहा है, तो मैं भी नौकरी कर रहा होता 15,000 के नाम में यहाँ बैठा होता आज। तो आज आपके साथ बैठा हो तो शायद उसकी मेहनत है, भाई की पीछे से पुश है। तो मैं भी पूछ लूंगा कपिल शर्मा की तरह के, कभी सोचा था कि यहाँ आने का, भाई पॉडकास्ट देने का मौका मिलेगा? देखो मेरा पहला पॉडकास्ट है ये, फर्स्ट टाइम है मेरा ये। आज तक कैमरे के पीछे रहा हूँ मैं, आज पहली बार कैमरे के सामने हूँ। ठीक है, तो मतलब मुझे खुद को लग रहा है कि यार सच में कैमरे के सामने बड़ा मुश्किल होता है। मतलब मुझे लगता था यार कैमरे के सामने क्या है यार, और क्यों घबरा जाता है? शुरू हो गया यार। लेकिन आज मुझे भी फील हो रहा है कि हाँ कैमरे के सामने भाई अच्छे अच्छे बंदे ठंडे हो जाते हैं। और ये बात मैंने देखी है, मैं 1-2 जगह शूट करता हूँ, उनकी इतनी रेपुटेशन है, मतलब बड़े बड़े MP MLA उनके सामने कुछ नहीं बोलते, और वो मेरे सामने चुप रहते हैं। वो बस ये कहते हैं सर जी बताओ क्या बोलना है।
तो मैं कहता हूँ यार ये पावर है कैमरे की, देखो। कैमरामैन से बड़ा डर लगता है लोग। हाँ कि ये क्या रिकॉर्ड कर दे, पता नहीं। बंदे ना बस जो हम कहेंगे वो बोलेगा। ये तो सच्चाई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। हाँ, तो कैमरे की पावर है ये। चलिए, आज हमने भी एक अपने दर्शकों को नई चीज दिखाने की कोशिश की। दोस्तों देखो, वैसे तो ये मेरा 26वां एपिसोड है पॉडकास्ट का, और ये जो 26 एपिसोड की जर्नी है, इसमें अलग अलग तरीके का प्रेशर रहा, अलग चीजें रहा, लेकिन ये पहला ऐसा पॉडकास्ट है तो मैंने बिल्कुल फ्रीली होकर के किया है। मतलब आप अगर समझेंगे तो शायद मुझे इस पॉडकास्ट के लिए उतनी टेंशन नहीं थी जैसे और पॉडकास्टों में रहती है। कैमरे का डर हमें भी रहता है, कई बार लगता है सामने वाले को कि ये डर है या नहीं है, लेकिन रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक ने भी अपने तरफ से इसको पूरी तरीके से डिफाइन किया है कि आपको अपनी जर्नी को किस तरीके से शुरू करना चाहिए। हर आदमी को सबसे पहले ना अपना एम डिसाइड खुद से करना पड़ेगा कि मुझे बनना क्या है। अगर वो अपने मन को नहीं समझा पा रहा तो ये बहुत मुश्किल होगा आपके लिए कि आप आगे जाकर के सोचोगे। क्योंकि देखो, इससे पहले वाला जो एपिसोड किया था डासना जेल के जेल सुप्रिटेंडेंट, उनकी एक बात मुझे याद आ जाती है, मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा कि समाज आपके ऊपर प्रेशर बनाएगा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। और कई बार क्या होता है, उस समाज के दबाव से आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स भी उस चीज को गलत कहेंगे। लेकिन आप अगर ये पक्का कर लेते हो और ये ठान लेते हो कि मुझे इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है, झंडे गाड़ने हैं, और जो बड़ा काम होता है ना दोस्तों, वो आसानी से नहीं मिलता। इस चीज को दिमाग में बिल्कुल रखना पड़ेगा। अगर आसानी से मिल गया तो बड़ा काम कैसे। इन्हीं बातों के साथ आज का पॉडकास्ट हम यहीं समाप्त करेंगे। कोशिश की अपनी तरफ से कि हर एक सवाल को पूछा जाए, तरीके से समझा जाए कि किस तरीके से यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे लोग अपनी प्रोफाइल खड़ी कर सकते हैं, अपने फॉलोअर बढ़ा सकते हैं, अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। फिर भी वही बात मैं फिर दोहराऊंगा कि कोई सवाल आपको ऐसा लगता हो जो मेरे पूछने से रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट करने की और उसमें उन सवालों के जवाब देने की, या अगले पॉडकास्ट में उन सब चीजों का ध्यान रखने की। इसी के साथ इस पॉडकास्ट के लिए नमस्कार।